13 मार्च 2022 को एक छोटे से झगड़े के बाद मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को गोली मार दी गई। एक बहन के लिए भाई बहुत बड़ी चीज होती है। मरते दम तक साथ शायद जो ये पॉडकास्ट देखेंगे, एक बहन के लिए भाई क्या होता है वो शायद उन्हें पता है। मैं रोई नहीं थी, 2-3 दिन से मैं रोई नहीं थी। मुझे आज भी वो तारीख याद है। 15 मार्च को मैं उसकी अस्थियों को लेने शमशान गई। जैसे ही मैंने शमशान में पैर रखा तो मैं सामने देखती हूँ शिव का मंदिर बना हुआ था, शिवलिंग थी। मैं शिवलिंग को पकड़ के सर जोर जोर से रोने लगी। और जैसे एक बेटी अपने पिता से शिकायतें करती है ना, मैं ऐसे ही उनसे शिकायतें कर रही थी कि क्या गुनाह क्या था, तुमने माँ को छीन लिया, भाई को छीन लिया, पापा कोमा में चले गए, पता नहीं दोबारा जिंदगी में उन्हें देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। मैं रोती भी उनके सामने हूँ और हंसती भी उनके सामने हूँ। मैं हमेशा उनसे बोलती हूँ कि मैं आज इंसानियत निभा रही हूँ, मैं बहन का फर्ज कब निभाऊंगी। और आवाज एक ही आती है, जिस काम में तुझे लगाया ना तू वो कर, फर्ज मैं अपने आप निभा लूंगा बहन का। तो मेरे सामने एक ऑप्शन रख दिया गया, शादी या सेवा। मैंने कहा ठीक है, आप अपनी शादी अपने पास रखिए, मैं सेवा को चुनूंगी। मैंने वहाँ अपना रिश्ता तोड़ दिया। मैं कैसे बोल रही हूँ, मैं शिव को महसूस करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे भाई को मारा था, मैं जश्मदीद गवाह हूँ इकलौती उस केस की। तो मुझे वहाँ से अक्सर जान से मारने की धमकियाँ आती रहती हैं। उनके लोगों ने सर मुझे घेर लिया। वहाँ पे ना कूड़ेदान का खत्ता है बहुत बड़ा, यकीन करेंगे वहाँ पर एकदम ना पुलिस के वो बजता है ना, सायरन जो बजता है, जी। वो बजने की आवाज आई। वो लोग वहाँ से भाग गए और जब मैं वहाँ से निकली तो कुछ भी नहीं था। और मैंने ऊपर देखा और एक बात बोली, मुझे पता है तुम हो। मुझे अब भी ऐसा लगता है कि वो शायद यहाँ खड़े होकर सुन रहे होंगे कि सारा क्रेडिट मुझे दे देती है। मैं यकीन मानो, मैं अब भी महसूस कर पा रहा हूँ कि कोई एनर्जी आपके साथ आई हुई है। सत श्री अकाल, नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे एके टॉक शो के ऊपर। मेरे को लगता है कि कुछ रूहें ज़िंदगी में स्पेशल लिखवा के आई हैं ऊपर से कि हमने काम क्या करना है। आज मेरे साथ कुछ ऐसे ही मेहमान हैं, तो बहुत कनेक्टेड सा महसूस करूंगा मैं, क्योंकि जो ये दीदी काम कर रहे हैं वो पिछले 15 सालों से मेरे घर पे भी मेरे फादर साहब काम कर रहे हैं। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनको इनवाइट करके अपने स्टूडियो में। और मेरे को लगता है कि हमारी टीम के मेरे बहुत अच्छे कर्म है कि ये स्पेशल चल के दिल्ली से लुधियाना इन्होंने चरण डाले, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो अच्छी रूहें होती हैं, जिनको बहुत दुआएं मिलती हैं, ये मेरी सोच है कि जिन लोगों को बहुत दुआएं मिलती हैं उन लोगों का आपको आशीर्वाद मिलना और उनका संग मिलना, वो बहुत कर्मों वाली बात है। तो आज आपको मुलाकात करवाते हैं पूजा शर्मा जी से, जो पिछले 2 साल 6 महीने से लवारस लाशों का, जिसको हम अनसर्टेनिटीज़ डेड बॉडीज़ कहते हैं, जो लवारिस होती हैं, उनके संस्कार करवा रहे हैं। बीइंग अ लेडी कैसे कर रहे हैं, और मैं बहुत खुश हुआ इनकी वीडियोज़ देख के। और मेरे दिल में हमेशा की तरह जब भी मैं किसी सोशल वर्कर को देखता हूँ तो लगता है कि ये दुनिया से अलग है, इनको ज़िंदगी की समझ आ चुकी है। तो आज सीधा स्वागत करते हैं पूजा शर्मा जी का अपने एक टॉक शो के स्टूडियो में। स्वागत है जी। नमस्ते जी। नमस्कार पूजा शर्मा जी, कैसे हो आप? भोलेनाथ का आशीर्वाद है सर। क्या बात है। जो आप काम कर रहे हो, मैंने जैसे बताया कि मेरे को पर्सनली लगता है कि जब भी कोई इंसान दूसरों के लिए काम कर रहा है उसको बहुत दुआएं मिलती हैं, और उनका संग करना, उनके दर्शन करना, उनको मिलना, ये तो बहुत कर्मों वाली बातें हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप स्पेशली यहाँ पर आए जी। थैंक यू सर। कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। नर्वस हो थोड़े से? बिल्कुल भी नहीं। क्या करते हो आप? अपनी इंट्रोडक्शन आप ही दे दो। सर मैं दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में ऐसे लवारिस शव जिनकी कोई पहचान नहीं हो पाती है, या फिर वो गरीब लोग जो कि पैसों के अभाव में आके अपने परिजनों का जो शव है वो इलाज के दौरान जब डेथ हो जाती है, क्योंकि दिल्ली एक मेट्रो सिटी है और छोटे छोटे टाउन से लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। जो प्राइवेट एम्बुलेंस है वो उनसे काफ़ी पैसा मांगती है उनके गांव तक जाने के लिए, तो वो नहीं उस चीज़ को अफोर्ड कर पाते हैं, तो वो मजबूरन अपने परिजनों के जो हैं शव को छोड़ देते हैं। तो मैं उनके धर्म के अकॉर्डिंग अंतिम संस्कार करती हूँ। और सिर्फ अंतिम संस्कार ही नहीं, हर महीने की अमावस वाले दिन हम उनकी जो अस्थि होती है पूरे विधि विधान से हरिद्वार में जाकर पूरे कर्मों अनुसार उनका अस्थि विसर्जन, और उसके बाद तिरामी, और साल में एक बार कुरुक्षेत्र में जो पेवा है वहाँ पर जाके पूजा करना, और गया जी जाकर भी उनकी पूजा कराई जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में बोलने के लिए शायद आसान हो, पर इसको इतने सालों से आप कर रहे हो और रेगुलरली कर रहे हो। कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से मन में आया आपके? क्योंकि ये जो काम जो आप कर रहे हो, ये वही समझ सकता है जो कभी इन चीज़ों से गुजरा है। कहते हैं ना कि खोने की कदर वही जानता है जिसने कभी किसी को खोया है।
तो ये चीज़ मैं महसूस कर सकता हूँ, ऐसी फैमिली में मैं बड़ा पला हूँ। जी। आपको कैसे ये चीज़ मिली, कहाँ से देखा आपने? मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, क्योंकि ना उतनी उम्र थी, और जो उम्र खेलने कूदने की होती है उस उम्र में मैं सेवा में आई। मैं पहले एक्चुअल में मैं अगर अपने क्वालिफ़िकेशंस की बात करूं तो मैं BSW एंड MSW हूँ, बैचलर ऑफ सोशल वर्क एंड मास्टर ऑफ सोशल वर्क। इसके अलावा मेरा HIV/AIDS पे डिप्लोमा कोर्स रहा है, और उस वक्त मैं LLB सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। परिवार मेरा बहुत अच्छे से था, मतलब उतने बहुत बड़े परिवार की बेटी नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक था, रोज़ का कमाना और रोज़ के खाने वाले हम लोग थे। 2019 में मेरी जो मदर थे उनकी अचानक से ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गई थी सर। परिवार उस दर से निकलना ही शुरू हुआ था कि ज़िंदगी का वो काला दिन जिसे मैं शायद ताउम्र नहीं भूल पाऊँ, क्योंकि एक बहन के लिए भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है। शायद जो ये पॉडकास्ट देखेंगे, एक बहन के लिए भाई क्या होता है वो शायद उन्हें पता है। 13 मार्च 2022 को एक छोटे से झगड़े के बाद मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को गोली मार दी गई। जब मेरी किसी ने मदद नहीं करी। जब उसके शव को हम लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो उतनी हिम्मत नहीं बची थी कि दादी, क्योंकि घर में 90 साल की बूढ़ी दादी जिसने ये सपना देखा होगा कि मेरा पोता मुझे कंधा देगा, या फिर वो बूढ़ा पिता जिसके कंधे बूढ़े हो चुके थे और वो शायद इस सपने में था कि जब मैं अपनी आखिरी सांस लूँगा तो मेरा बेटा मेरे सामने होगा। मैं किस मुंह से बताती कि तुम्हारा बेटा वो तुम्हें छोड़ के जा चुका है। सर मैं जहाँ मेरे भाई की हत्या हुई थी मैं वहाँ आ गई उसको हॉस्पिटल में छोड़ के। जब मेरे पिता को इस बात का, क्योंकि मेरे भाई की जो हत्या है वो एरिया में ही हुई थी, लोगों को पता चल चुका था। जब मेरे पिता को इस बात की सूचना मिली तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो कोमा में चले गए थे। वाहिगुरु। जब मेरे भाई का शव मेरे घर आया तो मेरे घर में कोई मर्द उसका अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं था। मोहल्ले पड़ोस के लोग बातें बना रहे थे कि हम अंतिम संस्कार कर देंगे, हम अंतिम संस्कार कर देंगे। तो पीछे से आवाज़ आती है, नहीं जवान लड़का था, तू क्यों करेगा, ये तुझे चिपट जाएगा। ये मतलब वो बातें मैं सुन रही थी, और मैंने उस वक्त फैसला लिया। मैंने कहा नहीं, मैं अपने भाई का दाह संस्कार अपने हाथों से करूँगी, इसको कोई नहीं छुएगा। मैंने अपने भाई को कंधा दिया, अपने सर पे पगड़ी बांधी, अपने भाई का अंतिम संस्कार किया। मैं रोई नहीं थी, 2-3 दिन से मैं रोई नहीं थी। मुझे आज भी वो तारीख याद है। 15 मार्च को मैं उसकी अस्थियों को लेने शमशान गई। जैसे ही मैंने शमशान में पैर रखा तो मैं सामने देखती हूँ शिव का मंदिर बना हुआ था, शिवलिंग थी। 2-3 दिन से रोई नहीं थी। एक दर्द था मन में, क्योंकि भाई को खोया था मैंने, मेरे बड़े भाई थे। मुझे आज भी नहीं पता कि मुझे उस दिन क्या हुआ था। मैं शिवलिंग को पकड़ के सर जोर जोर से रोने लगी, और जैसे एक बेटी अपने पिता से शिकायतें करती है ना, मैं ऐसे ही उनसे शिकायतें कर रही थी कि क्या गुनाह क्या था, तुमने माँ को छीन लिया, भाई को छीन लिया, पापा कोमा में चले गए, पता नहीं दोबारा ज़िंदगी में उन्हें देख पाऊँगी या नहीं देख पाऊँगी। शिकायतें कर रही थी और रो रही थी। मैं घंटों रोती रही उन्हें पकड़ के। पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हुआ। मैं वहाँ से उठी और मेरे भाई की जो चिता थी, मैं उस राख को अपने चेहरे पे, अपने तन पे, अपने बालों पे लगाने लगी। वहाँ के जो पंडित जी थे ना, उन्होंने मेरी वीडियो बना ली, इस डर से कि इतने सालों में कभी वाक्य नहीं देखा कि एक लड़की और एक मृत व्यक्ति की राख को अपने तन पे लगा रही है। उनका डर था और मेरा एक प्रण था। उस वक्त मैं कसम खा रही थी, वो ये था कि जैसे मैं अपने भाई को लवारिस छोड़ के आई थी, आज के बाद कोई भाई लवारिस नहीं रहेगा। जहाँ तक पूजा शर्मा जा पाएगी, जहाँ तक भोलेनाथ मुझे लेकर जाएंगे, वहाँ पर कोई भी शव लवारिस नहीं रहेगा। 16 मार्च 2022 से इस सेवा की शुरुआत हुई सर। बहुत कठिनाइयाँ देखी, बहुत कुछ देखा। सेवा में आई थी, पैसे नहीं थे, पिता कोमा में थे। मेरे जो दादाजी हैं वो इंडियन आर्मी में रहे हैं, वो शहीद हो गए थे जिस वक्त मेरे जो पिता हैं 5 साल के थे।
उस बूढ़ी दादी को ये भी नहीं बोल सकती थी कि जाके पेंशन ले आओ, मुझे घर देखना है, मुझे सेवा करनी है। तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ में क्या होता है कि जब एक बेटी जन्म लेती है ना, तो जो माँ होती है ना, वो उसकी ज्वेलरी बनाना शुरू कर देती है कि कल को मेरी बेटी की जब शादी होगी तो ये गहने मैं उसको दूंगी। ठीक उसी तरीके से मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ गहने बना के रखे थे। मुझे आज भी याद है, मैंने वो गहने बेच के इस सेवा को आगे बढ़ाया था। लेकिन सच कहूँ तो वो पुरुष प्रधान समाज मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एक दिन तो सर मैं वाक्य बताऊँ तो मेरे सामने डंडे लेके खड़े हो गए थे लोग कि नहीं, तू कैसे अंतिम संस्कार कर सकती है, कैसे लड़कियां तो नहीं आ सकती शमशान में। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया सर। मैंने अपने चारों वेद पढ़े, मैंने शिव पुराण पढ़ी, मैंने गरुड़ पुराण पढ़ी। चारों वेदों को मिला के 20,000 से ज़्यादा मंत्र हैं, और उन 20,000 से ज़्यादा मंत्रों में कहीं लिखा ही नहीं है कि लड़की शमशान में नहीं जा सकती। फिर मैंने वहाँ से अपनी लड़ाई शुरू करी कि तुम सिर्फ वो धार्मिक किताब दिखा दो जहाँ पर यह लिखा है कि लड़कियाँ शमशान में नहीं जा सकती। गरुड़ पुराण तो यहाँ तक की कहती है कि पहली संतान अंतिम संस्कार कर सकती है, उसमें भी कहीं लड़का या लड़की का उल्लेख नहीं है। वहाँ से सर मैंने लड़कर और इस सेवा को आगे बढ़ाया, बहुत कठिनाइयाँ देखी। और सच बताऊँ तो जब मैं सेवा में आई हूँ ना, तो आज मैं देख पा रही हूँ कि किस तरीके से आज भी समाज में लोग इतने मजबूर होते हैं कि उनके पास अपनों का अंतिम संस्कार करने के लिए पैसा नहीं होता। मेरे से सुना भी नहीं जा रहा आपको। मैं जब ये पॉडकास्ट शुरू करने के लिए आया तो मैं किसी और ऑरा में था, मैं आपको देख रहा था जी मैं सोच रहा था कि मतलब इतनी शांत, इतना पॉजिटिव ऑरा कैसे हो सकता जी। है, और आपने 5 मिनट में साबित कर दिया कि क्या कुछ झेल के आप यहाँ पर पहुँचो। धन्य हो, सब भोलेनाथ की कृपा है सर। धन्य हो। भोलेनाथ ने मुझे पिछले 2 साल और 6 महीनों में कभी मुड़ के देखने ही नहीं दिया। आप यकीन करेंगे कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, मैं उनको बोल देती हूँ और दूसरे दिन वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो चीज़ कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो चीज़ आनी शुरू हो जाती है। मैं आपको एक दिन का वाक़या सुनाती हूँ जिस वक्त मेरा दिल दहल गया था। एक मज़दूर पिता जिसकी बीबी की डेथ हो गई थी, 2023 का ये मामला है, और बेटी थी। गांव देहात में क्या होता है, नाबालिग लड़कियों की शादी कर दी जाती है, आज भी है, वहाँ कर देते हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा आप जाइए, वहाँ 16-17 साल की लड़कियों की शादी कर देते हैं। 17 साल की बेटी की उन्होंने शादी कर दी, 5 साल का उनका बेटा था। सडनली बच्चे को लूज मोशन और उल्टियाँ लगी, जो कि सफदरजंग हॉस्पिटल में लेकर आए सर। यहाँ बच्चे का इलाज के दौरान डेथ हो गई। उस वक्त मैं शमशान में मौजूद थी। जो लवारिश शव आए उनका मैं दाह संस्कार कर रही थी। मैं देखती हूँ शमशान के अंदर एक ऑटो आ रहा है, मुझे लगा कोई ऐसे ही आ रहा होगा। वो मजदूर पिता अपने बेटे की लाश को, उस शव को ऑटो में लेकर और ऐसे हाथों में आ रहा था। मेरी आत्मा ने मुझे झंझोड़ के रख दिया, क्या ये समाज है, ये इंसानियत है कि एक मृत व्यक्ति के लिए तुम एम्बुलेंस भी नहीं दे सकते? या एक मृत व्यक्ति इतना मजबूर है वो पिता कि जिसके पास अपने बेटे की मतलब अंतिम क्रिया के लिए इतना पैसा नहीं था कि वो एम्बुलेंस कर पाए। कहाँ जा रहा है हमारा समाज? उस दिन मतलब मेरी आंखें सच में भर आई थी कि ये समाज, क्या हमारी इंसानियत ख़त्म हो चुकी है? क्या भगवान ने हमें इसलिए बनाया था? क्योंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार की बेटी हूँ। मैं तो यही पढ़ के बड़ी हुई हूँ कि कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं आ सकता, तो उनने हमें और आपको बनाया था कि जो असमर्थ हैं अपनी खुद की जो जीवन यापन है, या असमर्थ हैं अपनी मजबूरियों के तहत, हम उनकी मदद करें। तो क्या सफदरजंग हॉस्पिटल से और यहाँ तक लाने में क्या कोई ऐसा सज्जन नहीं मिला जो उसके बच्चे के लिए एम्बुलेंस करवा सकता था? ये हमारा समाज है। किस मिट्टी के बने होती थी आप? सर सब मैं जो हूँ वो सब भोलेनाथ का दिया हुआ है। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि भोलेनाथ जी के बच्चे तो हम सारे हैं। हाँ जी। सारे अपनी अपनी ड्यूटी क्यों नहीं समझते? जितना आप अंदर से मेंटली स्ट्रांग हो, जितनी डीपली आप बात कर रहे हो जी। समाज इसकी 5% भी क्यों नहीं कर पा रहा?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। कहते हैं चुनौतियाँ उनको दी जाती है जो बहुत मजबूत होते हैं। भगवान भोलेनाथ के बच्चे सब हैं, लेकिन आप भी अपनी फैमिली में होंगे, 2 बच्चे होते हैं, माँ बाप के 4 बच्चे होते हैं, लेकिन उनमें से प्यारा लाडला तो एक ही होता है ना, जिसके ऊपर वो अपनी दौलत अपना प्यार निछावर कर देते हैं। तो ऐसे ही भगवान है, भगवान एक को चुनते हैं। वो ये देखते हैं कि क्या ये इन कठिनाइयों को सह पाएगा, जो मैं इसको चीज़ें दे रहा हूँ, जो मैं यातनाएं दे रहा हूँ, क्या इसे सह पाएगा, क्या ये इतना मजबूत है। तो आज मुझे लगता है वो जो यातना थी ना, मेरे भाई को मेरे सामने गोली मार देना, या मेरे भाई को मेरे से छीन लेना, मेरी माँ को मेरे से छीन लेना, वो मुझे आजमा रहे थे कि मैं अब जो इसको सेवा दूंगा क्या ये उसको कर पाएगी। तो मुझे लगता है कि शायद मैं उसमें सफल हुई। वो जो यातना उन्होंने मुझे दी वो मुझे मजबूत कर रहे थे, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसी हूँ ही नहीं। मेरा सपना जज बनने का था। मैंने LLB सेकेंड ईयर में अपनी स्टडी छोड़ी जब मेरा भाई मुझे छोड़ के गया। और मैं वो लड़की थी सर कि मैं छिपकली और कॉकरोच से भी डरती थी। और अगर गली में किसी की डेथ हो जाए, क्योंकि हम तो बचपन से यही बड़े हुए हैं ना सुन कर के भाई आत्माएं होती हैं, भूत होता है, लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए वरना आत्माएं भूत चिपट जाएंगी। तो वो हमने अपने माँ बाप से भी वही सुना। तो गली में अगर किसी की डेथ हो जाती थी ना सर, तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी कि नहीं भूत है, मुझे चिपट जाएगा। डर, अगर किसी की डेथ हो जाए तो मैं अकेली सोती नहीं थी। और आज मैं वो लड़की हूँ जो शमशान में जिसे कहते हैं दर्जनों के हिसाब से लाश होती है और मैं बीच में खड़ी होती हूँ और फिर घर आके अकेले सो जाती हूँ। तो वो मजबूत मुझे भोलेनाथ ने बनाया, वो हैं। मुझे नहीं पता कोई भगवान इस दुनिया में है या नहीं है, लेकिन हाँ मैं शिव को महसूस करती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में पहली बारी, मतलब मैं 27 साल का आजमा हो गया, मैंने लाइफ में पहली बारी किसी असली शिव भक्त को मिला हूँ, पहली बार। क्योंकि मैं धार्मिक लोगों को बहुत मिलता हूँ, पर ना मैं ये बातों पे खुल के पॉडकास्ट कर भी नहीं पाता, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। हाँ जी, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। बिल्कुल सर। यहाँ पर कहते हैं कि तूने बोला कैसे, तूने ये कैसे बोला, तू धर्म का ठेकेदार नहीं है। पर मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके कि आप जैसे लोग भी धरती पे हैं। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपकी एज कितनी है? जी बिल्कुल, मेरी एज 28 पूरी हो गई है। 7 जुलाई को मेरा जन्मदिन था, मैं 29 में लग चुकी हूँ। मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसे इंसान को नहीं मिला है कि मैं अपने पापा को सोचता था कि मेरे पापा धन्य हैं कि कैसे लवारिस शवों को लेके जाते हैं, क्या करते हैं, पर एक दूसरे इंसान आप हो। नहीं सर, आप यकीन करेंगे, नाम भी पूजा, आपका पूजा होनी चाहिए आपकी। तो सब कहते हैं ना कि जब बच्चा एक पैदा होता है तो वो भगवान उसकी किस्मत लिख देता है, तो शायद उन्होंने लिखा था, इसलिए आज इस काबिल बनाया, मुझे यहाँ तक लेकर आए। वरना कहाँ पंजाब और कहाँ दिल्ली, आज हम आमने सामने बैठे मैं हैं। कितने कर्मों वाला हूँ कि आपने मेरे स्टूडियो में चरण डाले। नहीं सर, सब भोलेनाथ की कृपा है ये। मैं दीदी किसी बहुत बड़े धार्मिक इंसान को, बड़े सेलिब्रिटी को, बड़े पैसे वाले को इंसान नहीं मानता। जी, मैं उसके कर्मों से उसको इंसान मानता हूँ कि वो कर क्या रहा है। नहीं धार्मिक तो मैं हूँ ही नहीं। नहीं, वही बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल कि जितना मैं आपके लिए, मेरे दिल में अभी वो चीज़ है, मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, वो जल्दी किसी के लिए आती नहीं है। मैंने आज तक शिव के आगे भी दिया, मतलब मैं बहुत कम लगाती हूँ। कभी शिवरात्रि पे लगा दिया, या कभी जैसे सावन शुरू हुए थे तब लगा दिया। मैं सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ। अभी राखी एक गई थी तो मैंने उनको राखी बांधी, ये बोल के मेरा भाई तो छीन लिया तुमने, किसको बांधूंगी, तुम्हें ही बांधूंगी, तुम करो रक्षा, कहाँ तक कर सकते हो। एक दिन तो सर मैं कैसे बोल रही हूँ, मैं शिव को महसूस करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे भाई को मारा था, मैं जश्मदीद गवाह हूँ एकलौती उस केस की, तो मुझे वहाँ से अक्सर जान से मारने की धमकियाँ आती रहती हैं। तो हमारे यहाँ शास्त्री पार्क पड़ता है, और वहाँ से मैं एक बॉडी को ना, मुस्लिम बॉडी थी, और वहाँ से मैं निकल कर आ रही थी उसको दफन करवा के। उनके लोगों ने सर मुझे घेर लिया, वहाँ पे ना कूड़ेदान का खत्ता है बहुत बड़ा, वहाँ मुझे घेर लिया। ऐसे शाम का 7 या 8 बजे का टाइम होगा जी। यकीन करेंगे, वहाँ पर एकदम ना पुलिस के वो बजता है ना, सायरन जो बजता है, जी जी जी, वो बजने की आवाज़ आई और वो लोग वहाँ से भाग गए कि पुलिस आ रही है। और जब मैं वहाँ से निकली तो कुछ भी नहीं था, और मैं बिल्कुल नॉर्मल वहाँ से चल के गई, जैसे मैं आपके सामने नॉर्मल बैठी हूँ। और मैंने ऊपर देखा और एक बात बोली, मुझे पता है तुम हो, मैं जानती हूँ तुम हो। और
मुझे अब भी ऐसा लगता है कि वो शायद यहाँ खड़े होकर सुन रहे होंगे कि सारा क्रेडिट मुझे दे देती है। मैं यकीन मानो, मैं अब भी महसूस कर पा रहा हूँ कि कोई एनर्जी आपके साथ आई हुई है। बिल्कुल मेरे भोलेनाथ है ना। हालांकि मैं जमा प्रैक्टिकल बंदा हूँ दीदी, जी। मतलब मैं इतना प्रैक्टिकल हूँ। मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में बहुत मानता हूँ। मैं भी हिंदू परिवार से हूँ, जी। पर मैं सेवा से जुड़ा अपनी लाइफ में गुरु ग्रंथ साहिब जी करके। मैं भी उनको सेम, चलो नाम अलग अलग हैं, कोई बाबा नानक कहता है, कोई शिव जी भगवान कहता है, कोई प्रभु राम कहता है। ये जो आपस में लड़ते हैं ना, इन पे मेरे को गुस्सा नहीं आता, मेरे को इन पे तरस आता है बिल्कुल कि एक ही बाप के नाम, अगर एक ही बाप के नाम चार हैं या बाप चार तरह, उसको आना पड़ा दुनिया में समझाने के लिए, तो लड़ रहे हैं। मैं आपके होते हुए यहाँ पे एनर्जी महसूस कर रहा हूँ कि आप इंसान, आम इंसान नहीं हो। भोलेनाथ हैं सर। और मैं अक्सर उनसे बातें करती हूँ जैसे आपसे करूँ, मैं हमेशा उनसे बात करती हूँ। मैं रोती भी उनके सामने हूँ। मुझे बहुत कम लोगों ने हंसते हुए भी देखा है, बहुत कम लोगों ने मुझे रोते हुए देखा है। मैं रोती भी उनके सामने हूँ और हंसती भी उनके सामने हूँ। मैं हमेशा उनसे बोलती हूँ कि मैं आज इंसानियत निभा रही हूँ, मैं बहन का फ़र्ज कब निभाऊंगी। और आवाज़ एक ही आती है, जिस काम में तुझे लगाया ना तू वो कर, फ़र्ज मैं अपने आप निभा लूँगा बहन का। मुझे पता है क्या करना है, मुझे पता है वो है। दीदी इससे ऊपर क्या होगा जो आप वो कर रहे हो? है, ये मैं दुनिया का एंड जानती है। देखो, एक मौत सच्चाई है। मैंने बिल्कुल। ग्रंथ तो नहीं पढ़े सारे, ना मैंने आप जितनी स्टडी की है, पर मेरे को एक बात पता है कि मौत सच है, बाकी सब झूठ है। बिल्कुल सर। तो आप जो काम कर रहे हो वो तो लास्ट स्टेज वाला कर रहे हो ना। एक 100 पड़ाव होते हैं इंसान की ज़िंदगी में पूरे करने के लिए, बच्चे से लेके बूढ़े तक। आप पहले ही वो पीक वाला कर रहे हो। आप वो काम कर रहे हो जो शायद हम कहते हैं ना कि ड्यूटियाँ लगी हैं। ये जो आप काम कर रहे हो, तो मतलब लोग जीते इंसान का करते हैं कि वो मुझे वापस दे। आप तो एक इंसान के मरने के बाद उसकी बॉडी का संस्कार कर रहे हो। क्यों ना करूं सर, आप बताइए। कोई भी आप धर्म उठा लीजिए, एक बच्चा जन्म लेता है। मैं तो अपने ही धर्म की पहले बात करूंगी। जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो हम ये भी पूछते हैं ये मूलों में पैदा हुआ है या नहीं हुआ। भाई इसके चांदी के पैर है, लोहे के पैर है, कांसे के पैर है, पूछते हैं ना हर धर्म में। और जो शब्द एक पंडित जो अक्षर देता है, उससे वो बच्चा ताउम्र, चाहे वो 100 साल जिए, 60 साल जिए, मतलब पूरा जीवन वो उस नाम से जाना जाता है। जी। तो वो लावारिस कैसे हुआ? जिसने जन्म इस धरती पे ले लिया, और जब वो पैदा हुआ, जिस वक्त उसने जन्म लिया होगा, जब जिस पंडित ने उसको वो अक्षर दिया होगा जिससे वो आज तक जाना गया, तो वो लावारिस तो है ही नहीं। और कहते हैं कि जो भगवान है वो मंत्रों के अधीन है। आप चाहे गुरुद्वारे में भी जाएं, जी। कहीं भी जाएं, किताब है जिसमें हम पढ़ते हैं, प्रभु को याद करते हैं। हर धर्म में वो चीज़, चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, कुछ भी है। तो फिर मरने के बाद उनके लिए मंत्र क्यों नहीं? मरने के बाद उन्हें लवारिस क्यों? पता नहीं उसकी ज़िंदगी की क्या कहानी रहे। क्या पता कोई मेरी जैसी बहन हो जो अपने भाई को लवारिस छोड़ आई हो। क्या पता कोई मेरे ही जैसी बेटी हो जो अपने पिता को वहाँ पे लवारिस छोड़ के आई हो। नहीं बचती हिम्मत भाई। मैंने वो दर्द सहा है, मैंने वो दर्द अपनी आँखों से जिया है, मैं वो दर्द रोज़ देखती हूँ लोगों का। क्या पता कोई मेरी जैसी बहन हो। तो फिर अब वो लवारिस क्यों? मैं गोत्र देती हूँ सर उन्हें, अपना मंत्र से गोत्र देती हूँ, और मंत्रों से ही उनका पूर्ण रूप से अंतिम संस्कार, और मंत्रों से ही उनका अस्थि विसर्जन होता है। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है सर कि मरने उपरांत एक व्यक्ति जब प्रभु के पास जाने योग्य बनता है, तो उसको पूरी उसके धर्म के साथ और इज्जत के साथ प्रभु के चरणों तक पहुँचाना चाहिए। शिव पुराण में क्लियर लिखा है, आप पढ़ना जी। और शायद जो शिव भक्त हैं उन्हें पता होगा। कहते हैं कि कैलाश पर्वत पे शिव अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं, जिस पे आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। देखो ऊंची ऊंची चोटियों पे लोग चढ़े, लेकिन कैलाश पर्वत कोई नहीं चढ़ पाया। कहते हैं कि जब वहाँ पे चढ़ना शुरू होता है ना, तो उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। इस वजह से उसको कोई नहीं चढ़ पाता उस पर। और वहीं दूसरी ओर शिव पुराण ये कहती है कि एक व्यक्ति शिव के पास जाने योग्य, मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ पुण्य जो आत्माएं हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो शिव के पास जाने योग्य तब बनते हैं जब वो पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। लोग कहते हैं कि शमशान अशुद्ध है। आप बताइए, जहाँ इस शरीर को, इस पापी शरीर को 5 तत्वों में विलीन कर दिया जाए और उसके बाद वो शिव के पास जाए, शिव के पास जाने योग्य बने, आप बताइए वो अपवित्र कैसे हो सकता है, वो अशुद्ध कैसे हो सकता है? मैं तो कहती हूँ कि शमशान से शुद्ध कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे एक व्यक्ति को मुक्ति मिल रही है, जहाँ पे उसके पापों को मुक्ति मिल रही है। वहाँ जाने के बाद तो लालच ही खत्म हो जाता है सर। लालच इंसान का वहाँ जाके खत्म हो जाता है। वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है दीदी।
हम भी शमशान घाट जाते हैं। मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनी थी कहीं पर, तो मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। जी जी एक बार इंसान बहुत परेशान हुआ और उसने सोचा कि मेरे को अपने सवालों का जवाब चाहिए। जी तो उसके दोस्त ने बोला कि उस गांव में एक महापुरुष बैठे हैं, जी आप उनके पास जाओ, वो आपको आपके हर बात का जवाब देंगे। वो चला जाता है, बिल्कुल वो जाके गेट खड़काता है तो उनकी वाइफ बाहर आते हैं कि वो बोलते हैं कि मेरे को वो महापुरुष से मिलना है। जी वो कहते हैं किसी की डेथ हो गई, वो शमशान घाट गए हैं, आप वहाँ जाके मिल लो। वो जाने लगता है तो पूछता है मैंने कभी उनको देखा नहीं, मैं पहचानूंगा कैसे? वो कहते हैं आप जब जाओगे ना, देखोगे उनके सिर के पीछे एक लाल लाइट चल रही होगी। वो ये सुन के शमशान घाट चला जाता है, वो देखता अंदर जाके सबके सिर के पीछे लाल लाइट चल रही है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब इनमें से महापुरुष को पहचानूं कैसे। तो वो शमशान घाट के बाहर बैठ जाता है और जैसे जैसे लोग बाहर निकलना शुरू होते हैं ना, लाइट बुझनी शुरू हो जाती जी। है। एक इंसान की नहीं बुझती, वो महापुरुष है। ये जो आप बातें कर रहे हो ना, बहुत डीप है जी। ये। आप यकीन मानो दीदी, मतलब ये मैं जो चैनल चलाता हूँ ना, ये ऑब्वियसली लोगों को देखना पड़ता है, टीआरपी देखनी पड़ती है, व्यूज देखने पड़ते हैं। जी पर जब भी मैं दिल से किसी इंसान को देखता हूँ ना कि मैंने इसके साथ पॉडकास्ट करना है, जी चाहे उसको मेरे सिर्फ घर वाले देखें, 4 व्यू तो पक्के हैं, जी मेरे पापा, मेरी मम्मा, मेरी चाची, मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर, जी ये देखेंगे और मेरे को अच्छा लग रहा है, फिर चाहे कोई दुनिया देखे चाहे ना देखे। बिल्कुल पर मैं दिल से चाहता हूँ कि आपकी इंट्रोडक्शन पूरी दुनिया में होनी चाहिए, दिल से। सर होगा वही जो शिव चाहेंगे, सब कुछ विधि का मतलब विधान है। अगर उन्होंने चाहा है तो वो उस चीज को कोई काट ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उन्हें महसूस करती हूँ, मुझे पता है। मैंने बोला ना, मुझे नहीं पता कोई भगवान है या नहीं, मैं सब धर्मों की इज्जत करती हूँ, मैं हर भगवान को मानती हूँ, लेकिन मैं शिव को महसूस कर सकती हूँ। मैं दावा करती हूँ कि शिव इस दुनिया में है। और अगर आप सच्चे दिल से, यकीन कीजिए, अगर आप सच्चे दिल से उन्हें याद करते हैं, आपके मन में छल कपट नहीं है, आप एक अच्छा कर्म करते हैं, तो वो आपका हमेशा साथ देंगे। क्योंकि मैंने वो देखा है सर, वो मुझे ऐसी ऐसी मुसीबतों से ऐसे निकाल के लिया जैसे हम दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। मुझे पता है वो है। जैसे कौन सी मुसीबत में से निकाला है आपको? बहुत है सर। कहते हैं ना कि जब आप मेहनत करते हो तो वो कोई नहीं देखता। मेरा पैदल चलना कोई नहीं देखता। मैं आज भी 20-20 किलोमीटर पैदल चलती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी उस तरीके से वो चीज़ें नहीं हैं। मेरे पास उतना फंड नहीं है कि मैं किसी चीज़ को हायर कर सकूं। तो जैसे दिल्ली के अंदर फ्री बस है तो वो सर्विस ले ली, या कोई जगह ऐसे जहाँ पे बस ने उतार दिया बस स्टैंड पे, वहाँ से हमें पैदल जाना है, कहीं शमशान है, कुछ है, तो आज भी मैं पैदल चलती हूँ। लेकिन वो कोई नहीं देखता। लेकिन थोड़ी सी ऊंचाई दुनिया देख लेती है, उसके पीछे की दर्द, यातनाएं कोई नहीं देखता। तो मैं नाम नहीं ले सकती यहाँ पर। एक बहुत बड़ा संगठन मैं बोलूँगी जो कि महिलाओं के लिए काम करता है राष्ट्रीय लेवल पे, वो मेरे पीछे पड़ गया था बेवजह, कि मतलब ये सेवा कर कैसे सकती है। मेरे को, मेरे जो आश्रम था ना, उसके बाहर इतनी पुलिस आके इकट्ठी हो गई थी जैसे मैं आतंकवादी हूँ। मुझे मेरे आश्रम में कैद कर दिया गया था, क्योंकि मेरी कोई वैसे बहुत बड़े लोगों में या पॉलिटिकल लोगों में कोई उतनी जान पहचान नहीं है, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि कभी हो। मेरी जान पहचान शिव से, उससे ज़्यादा मुझे किसी से नहीं चाहिए। सुप्रीम पावर है वो, उसके सिवा किसी से कुछ नहीं चाहिए। आपने भगवान ही मांग लिया तो भगवान की बनाई हुई चीज़ें क्या करनी है। और मुझे मेरे आश्रम में कैद कर दिया गया, और मेरी सेवा को रोकने का पूर्ण जोर लगा दिया गया। लेकिन मैं ना रोई ना थकी। मेरे को पता था कि ये सेवा उसने दिया, उसके सिवा कोई नहीं छीन सकता। एक डीसीपी साहब हैं दिल्ली पुलिस में, उन्होंने मेरा साथ दिया, ये बोल के कि ये बताओ ये 26 साल की लड़की क्या गलत कर रही है। आपको सपोर्ट दीदी क्यों नहीं मिली आज तक इतनी? पता नहीं, मैंने आपकी रील्स 3-4 दिन पहले देखी हैं, आई स्वेयर। वो भी मेरे टीम मेंबर ने मेरे को आपकी रील दिखाई। जी जी। तो मैंने आपकी रील देखी भी नहीं होगी, मेरे उन्होंने बोला ऐसे ऐसे एक दीदी हैं ये काम करते हैं, मैंने कहा बुला लो जी। मतलब पहली बार मैंने मतलब किसी की सुनी, नहीं तो पहले मैं रिसर्च करता हूँ, क्योंकि ना मैं भी एक एनजीओ चलाता हूँ। हाँ जी हाँ जी। तो मैं, क्योंकि इस शो में ना दीदी क्या होता है कि लोग मेरे साथ जुड़े हैं बहुत इंटरनली, तो उनको लगता है कि मैं जिसको भी बुला रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मैंने परखा हुआ है, बहुत जाना पहचाना हुआ है। हालांकि लोग मेरे को दोनों तरफ से नहीं छोड़ते। मैं पहला पॉडकास्टर हूँ इंडिया का या वर्ल्ड का जो बिल्कुल आम लोगों को बुला के भी पॉडकास्ट कर लेता हूँ। जो जैसे रोड पे जा रहे हैं ना रिक्शे वाला, उसको पकड़ लिया, भाई आजा। कि ऐसा नहीं है कुछ मैंने सेलिब्रिटियों से ही करना है या कोई महान शख्सियतों से ही करना है। तो पर आपकी जब इन्होंने मेरे को बताया तो कि ये मैं कहा चलो बुला लो, फिर मैंने आपका अकाउंट देखा, फिर मैंने देखा कि जो आप कर रहे हो वो तो बा कमाल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे जो पहला संस्कार किया था वो याद है आपको? कौन सा किया था भाई के बाद?
वो कौन था? एक व्यक्ति था जो कि नेपाल से आया था यहाँ पे, और यहाँ आके उनकी डेथ हो गई थी, और परिवार वालों पे पैसे नहीं थे तो वो दिल्ली आ नहीं पा रहे थे। मैंने उनका अंतिम संस्कार सबसे पहला किया था। ऐसा नहीं है कि ईजिली मिल गया, बहुत ठोकरें खाई है मैंने। मैं जैसे जाती थी ना हॉस्पिटलों में पुलिस वालों से बात करने, मुझे भगा देते थे कि चलो जाओ, पागल हो गई हो क्या, लड़कियां ये सब नहीं करती हैं, और आपको क्यों देंगे बॉडी, आपसे क्यों कराएंगे, ऐसे ऐसे मुझे भगा दिया करते थे। तो आपको केस कैसे मिलते हैं फिर, मतलब? अब पुलिस अब तो सब जानने लगे हैं, पुलिस है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, मोर्चरीज हैं, वहाँ से अब शव आते हैं। गरीब लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हम डालते हैं वहाँ से कि हम पे पैसे नहीं है या कुछ नहीं है। तो कितना खर्चा आता है एक संस्कार का? एक संस्कार का सर, अगर हम इलेक्ट्रिक करते हैं, अगर ओवरऑल हम देखें गाड़ी का किराया और सब कुछ मिला के, तो वो 1500 से 1700 का आता है। ओके। जी, इलेक्ट्रिक। और अगर आप लकड़ी की बात करेंगे, वैसे तो मैं लकड़ी के मैं अगेंस्ट हूँ। अगर मेरे से कोई मेरी पर्सनल राय पूछे तो मैं लकड़ी के अगेंस्ट हूँ, और लकड़ी से करने में 5000 का खर्चा आता है। फिर आप सारे इलेक्ट्रिक करते हो? मैं सब इलेक्ट्रिक करती हूँ, कोई लकड़ी से नहीं? कोई लकड़ी से नहीं। बहुत रेयर होता है जैसे कोई गरीब इंसान है कि नहीं, हमें तो एक मान्यताएं हैं समाज में, हमें उनको भी हम दरकिनार नहीं कर सकते उन चीज़ों को, तो है कि नहीं हमें तो लकड़ी से ही करना है, तो फिर उन केसों में मैं उनका लकड़ी से करती हूँ। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा इलेक्ट्रिक को ही प्रमोट करती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ हमें इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना है। देखो, इंसान तो चला ही गया। इंसान चला गया, ठीक है, हम अपना पूरा कर्म करेंगे जो हमारे को भगवान ने दिया है, लेकिन दूसरी ओर जो लोग जिंदा हैं हमें उनका भी पूर्ण रूप से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी तरीके के जो डिजीज़ हैं वो निकलते हैं एक मृत व्यक्ति में, बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप लकड़ी से जलाते हैं, क्योंकि लकड़ी का धुआं फैलता है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक करते हैं, आप सीएनजी करते हैं, तो वो चिमनियाँ होती हैं, तो वो उस तरीके से मतलब डायरेक्टली वो ह्यूमन बॉडी के संपर्क में नहीं आ रहा है। तो मैं तो आपके पॉडकास्ट के जरिए इस चीज़ को बोलूँगी कि इलेक्ट्रिक ही आप करो, क्योंकि या फिर आप भाई पैदा होते ही 50 पेड़ लगा दो। अगर आप लकड़ी से कर, भाई हमें तो लकड़ी से करना है, तो भाई तुम्हें कोई राइट नहीं है, तुमने पेड़ नहीं लगाया ना, तुम्हें क्या राइट है कि तुम लकड़ी से अपना अंतिम संस्कार कराओगे, कोई राइट नहीं है। पर वो तो बेचारा दीदी चला गया बंदा, जैसे अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं नहीं चाहता लकड़ी से, ऊपर पीछे फैमिली वाले। नहीं तो आप बोलो ना उन्हें, ये मैं ये क्यों प्रॉमिस प्रमोट, पहले ही करवा दो। मैं क्यों, मेरी आप अधिकतर जितनी भी वीडियोस देखेंगे सब इलेक्ट्रिक और सीएनजी है, मैं उन्हें ही प्रमोट करती हूँ। क्योंकि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में 50 पेड़ नहीं लगाए, यानी कि बड़ा, ये नहीं कि तुमने लगा दिया तुम पानी भी नहीं दे रहे, बड़ा करो, बड़ा करो उसको। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में 50 पेड़ भी नहीं लगाए, तो मुझे नहीं लगता कि तुमको कोई राइट है लकड़ियों से अंतिम अपना संस्कार कराने का। नहीं, बिल्कुल नहीं है। 50 पेड़ लगाने के बाद तो मेरे को लगता है इंसान करवाएगा ही नहीं लकड़ियों से, क्योंकि बिल्कुल उसको नहीं, पता होगा। यही बात समझ गए आप, यही मैं लोगों को वो समझाना कहता चाह है रही हूँ। पैसे की कीमत तभी पता लगती है जब बंदा खुद कमाता है। जिसने 50 पेड़ लगा दिए ना, वो लिख कर जाएगा मेरी आखिरी इच्छा, भैया ये इलेक्ट्रिक करना, पेड़ काटने ही नहीं है। आपके पापा कैसे हैं? मेरे पापा, सच बताऊं तो भोलेनाथ का ऐसा चमत्कार हुआ था कि डॉक्टरों ने बोल दिया था कि जीवन भर कोमा से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि उनके बीच की जो नस थी वो डैमेज हुई थी, दिमाग के जो बीच की जो नस होती है वो डैमेज हुई थी। और देखिए, मैंने बोला ना मैं शिव को महसूस कर सकती हूँ। 2 महीने के अंदर मेरे पिता कोमा से बाहर आए थे, ये शक्ति थी शिव की। और डॉक्टर भी हैरान थे कि मिरेकल है, मतलब जी। हम नहीं मान सकते कि कोई इंसान जिसकी बीच की नस डैमेज हो चुकी है और वो कोमा से बाहर आ रहा है। मेरे साथ बहुत से ऐसे चमत्कार हुए हैं, इसलिए मैं उन्हें मानती हूँ और मैं महसूस उन्हें करती हूँ। आज मेरे पिता भोलेनाथ की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हैं, हालांकि उनको दौड़े पड़ते हैं, क्योंकि एक पिता के लिए अपने जवान बेटे को खोने से बड़ा सदमा शायद ही दुनिया में कोई और हो। कभी कभी जब वो वाक्य याद आता है तो वो हाइपर हो जाते हैं, उनका इलाज अभी चल रहा है। उसके अलावा वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो मेरा पूरा साथ देते हैं, चलते फिरते? बिल्कुल स्वस्थ हैं वो, मेरी सेवा में मेरा पूरा साथ देते हैं बहुत अच्छे से। मैंने कभी लाइफ में शिव भक्त ऐसे नहीं मिले, मैं लाइफ में दिल से बोल रहा हूँ। जी। मेरे अब 136 150 पॉडकास्ट हो चुके हैं, जी। ये महसूस मैंने कभी भी नहीं किया जो आज कर रहा हूँ। सर कहते हैं ना भोलेनाथ सर, की कृपा है। सब भोले बाबा हैं, वही देते हैं। मैं जो हूँ उनकी बदौलत हूँ सर, मैं जो हूँ पर उनकी बहुत बड़ा बदौलत। बलिदान है दीदी, 28 साल की उम्र में। मैं भी 28 का ही हूँ, आप भी 28 के हो। ये बलिदान देना बहुत मुश्किल है जो आपने दे दिया। बलिदान सर, अभी मैं बलिदान की बात करूँ तो
मेरी लव मैरिज थी, आपको पता है, होने वाली थी। मैंने पूछना ही था, पर मैंने बिल्कुल, सोचा पर्सनल ना मेरा हो जाए। 7 साल का रिश्ता था एक एनएसजी कमांडो, हम साथ में स्टडी करते थे। उनका आर्मी में सिलेक्शन हुआ, आर्मी से वो एनएसजी में चले गए और मैं फिर अपनी आगे की पढ़ाई में लग गई। जब भाई की डेथ हुई, मैं सेवा में आई, तो लोग मतलब ऐसे बातें बनाते थे कि भाई इसके पीछे तो आत्माएं चलती हैं, ये तो अघोरी बन गई है, ये तो पागल हो गई है, ऐसे ऐसे बातें बनाते थे। फिर उन्होंने मेरे सामने एक ऑप्शन रख दिया, मेरी सगाई हो रखी थी, कि भाई मैं क्या गांव वालों को जवाब दूंगा कि मेरी जिससे शादी होने वाली है वो शमशानों में भटकती है, वो लाशों में घूमती है, वो लाशों को जलाती है, तुम तो वो चंडाल हो गई है तू, ऐसे मतलब मुझे बोला तू तो चंडाल हो गई है, ऐसे बोलते थे ना पहले, जो लाशों को वो करते हैं वही वो चंडाल होते हैं। तो मेरे सामने एक ऑप्शन रख दिया गया, शादी या सेवा। मैंने कहा ठीक है, आप अपनी शादी अपने पास रखिए, मैं सेवा को चुनूंगी। मैंने वहाँ अपना रिश्ता तोड़ दिया और अपनी सेवा को आगे बढ़ाया। लेकिन फिर यही बात बोलूँगी कि होगा वही जो शिफ्ट जाएंगे, क्योंकि आज मैं अगर बात करूँ, मेरे पास सबसे ज़्यादा कॉल पंजाब की आती है। क्यों? बूढ़े माता पिता को रोते हुए देखती हूँ मैं कि बेटा तो कनाडा चला गया, बेटा बहू को भी साथ ले गया है, एक लौता बेटा था। अब डर ये है कि हमारे मरने के बाद ना हमारी बॉडी को कीड़े ना खा जाएं, तो बेटा तू अपनी एक ब्रांच पंजाब में भी खोल दे। सबसे ज़्यादा कॉल मेरे पास पंजाब की आती है। वाहिगुरु, मैं सबसे ज़्यादा मैं कॉल। कल ये बात किसी से कर रहा था। मैं बहुत प्यार करता हूँ दीदी एनआरआईज को, क्योंकि ना मैं ये टॉपिक जो आप बता रहे हो ये मैंने बहुत डिस्कस किया पॉडकास्ट में अपने, कि क्यों चले जाते हो। फिर जब हम दूसरी साइड सुनते हैं ना उनकी, जो कनाडा अमेरिका चले गए, उनकी जो दूसरी साइड है, जब उनकी सुनते हैं वो सही लगते हैं, जब माँ बाप की सुनते हैं माँ बाप सही लगते हैं। पर मुझे जो अगर कोई मेरा ओपिनियन पूछे, उनका जाना गलत नहीं है। नहीं, अगर कोई मेरा ओपिनियन पूछे, मेरे को माँ बाप से बच्चा जुदा होना पसंद नहीं है। उनका जाना गलत नहीं है, उनका वो गलत होता है। मैं अभी आपको एक वाक्य बताती हूँ, दिल्ली के करोल बाग इलाके का, राजेंद्र नगर पड़ता है वहाँ पर नियर बाय। उनका जो बेटा था वो अमेरिका में चला गया और बेटी थी उनकी दुबई में किसी अच्छे बिजनेसमैन से शादी हो गई। पिता की डेथ हुई, बॉडी सड़ती रही। जब बदबू आनी शुरू हुई तो अड़ोस पड़ोस के लोग निकले, पुलिस को कॉल किया गया। जब ताला तोड़ा गया वहाँ का, तो देखा कि वो बॉडी चूहों ने खाई हुई थी। मतलब मृत व्यक्ति की जो बॉडी है उस पर कीड़े पड़े हुए हैं, जख्म है उस बॉडी पर, और उनके सिराने पे जो है डायरी रखी हुई थी। पुलिसकर्मियों ने डायरी में नंबर देखा, बेटे को फ़ोन किया गया, मैं थोड़ी अमेरिका से आ जाऊँगा, कर दो जैसे होगा। बेटी को फ़ोन किया गया तो बेटी बोलती है कि मेरी तो शादी हो गई ना, मेरा तो पापा जी से कुछ अंतिम संस्कार का वही नहीं। ये गलत है। एक पिता जिसने पूरा जीवन तुम्हारे लिए बिता दिया, क्या तुम उसका अंतिम संस्कार भी उस विधि विधान से नहीं कर सकते? वो बॉडी मुझे सौंपी गई और उसके बाद मैंने उनका अंतिम संस्कार किया। हालांकि मैं जानती हूँ जो उनकी संपत्ति होगी वो लेने बेटा जरूर आया होगा, 100% पहले ही ले गया होगा वो लेने जरूर आया होगा। ये गलत है। पर मेरे को लगता है कि इससे भी ज़्यादा गलत पता क्या है? जाना गलत नहीं है कनाडा, वापिस ना हमेशा के लिए आना वो गलत है। मैंने वही बोला है, आउट ऑफ इंडिया गए भाई, अगर हमें मौका मिलता, शायद भाई की डेथ जब नहीं होती हम भी जाते हैं। मैं आज बातें कर रही हूँ, मैं सेवा में आ गई, लेकिन अगर उस टाइम की अगर मैं बात करूँगी, उस टाइम की, उस वक्त जो दिमाग था, हम भी जाते। लेकिन गलत ये है कि तुम्हारे माता पिता की डेथ हो गई है। देखिए, हर माता पिता का एक मतलब ख्वाहिश होती है कि हमारे मरने के बाद भाई हमारा बेटा हमें अग्नि दे, होती है, सबकी होती है। कम से कम तुम वो तो करने के लिए आ सकते हो ना। आजकल इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि इंडिया पिछड़ा हुआ है। इंडिया के अंदर इतनी चीज़ें, इतनी मोर्चरी होती हैं जहाँ पर भाई वो कुछ पैसा लेते हैं और बॉडी को स्टोर कर देते हैं। जितना भी दिन आपको आने में लग रहा है, आप अपने माता पिता की बॉडी को स्टोर कर सकते हो, आकर कम से कम आप उनकी आखिरी तो इच्छा पूरी कर सकते हो। लेकिन ये जवाब देना कि जी मैं तो नहीं आ सकता या मैं तो नहीं आ सकती, वो गलत है। पर इस बात को लेके ना मेरा ओपिनियन अलग है जी। जीते जी ना आए तो मरने के बाद आने का भी कोई फायदा नहीं है। नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये सवाल एक बार अपने माता पिता से पूछना। मैं तो छोड़ ही नहीं सकता ना। नहीं, एक बार पूछना कि अगर मैं कनाडा चला जाऊं, वो बोलेंगे मैं तब भी नहीं जाऊंगा। नहीं, आप समझे नहीं जो मैं आपको मैं समझ गया। लास्ट उनकी लास्ट इच्छा यही होगी, नहीं बेटा मेरा अंतिम संस्कार आप अपने हाथों से पर दीदी करना। जब बॉडी सामने होगी पेरेंट्स की और मैं उनसे दूर होऊंगा 10-20 साल 30 साल,
वो मोह नहीं होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल नहीं होगा मोह। आपकी सारी बातें बड़ी हैं, लेकिन जिस माँ बाप ने आपको पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दिया, भाई तुम पैदा होते ही तो खाना खुद नहीं खाने लगे थे ना, 100%। माँ बाप ने दिया, सब कुछ उन्होंने करा, तो आप उनके एक आखिरी इच्छा के लिए तो कर सकते हो, आपको भाई ऐसे लगता है- दिखावे के लिए ही कर सकते हो। आपको ऐसे लगता है दीदी कि कुछ यूथ आज वो मजबूरियां कम और बाहर का शोशा देखने के लिए ज्यादा जा रही है बाहर? बिल्कुल बिल्कुल सच है मजबूरियों तो सर। चलो एक ठीक है, जो बंदा यहाँ पर 10,000 कमा रहा है वहां पर 1 लाख कमा रहा है, पर जो यहीं पर 1 लाख कमा रहा है वो क्यों जा रहा है? सर हम लोगों के अंदर ना इंसानियत और प्यार खत्म हो गया है। प्यार खत्म हो गया, मुझे इंसानियत नहीं तो चलो पता बात की क्यों। बात है। आज भी अगर आप देखेंगे ना, जो प्यार एक गरीब फैमिली में है ना, वो आपको अच्छे परिवारों में नहीं मिलेगा। और जितने मैं आपको वाक्य बताऊंगी ना, वो अधिकतर पैसे वालों के बताऊंगी। 100%। मेरे पास अधिकतर को सब पैसे वालों के आते हैं, जो मुझे बहुत से लालच है, जी आपके यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन होता है? मैंने कहा मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं कैसे आपका रजिस्ट्रेशन करती हूँ? क्योंकि मुझे तो लगता है मैं दुनिया का सबसे बेकार काम कर रही हूँ, मैं कोई अच्छा काम नहीं कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल। अगर एक नज़रिए से आप देखें तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो एक गलत धारणाएं फैली हुई हैं ना, कहीं ना कहीं उसको उजागर करता है। आज भी अगर आप देखेंगे, सेवा से पहले अगर हम देखें, हमने ये मतलब अगर कोई व्यक्ति शमशान के आगे से हाथ जोड़ के जा रहा है, वो इसलिए नहीं जाता कि कोई है जिसको हमारी ज़रूरत है। वो पता है किस लिए जाता है? भाई जो है अंदर ही रहियो, मेरे साथ मत आइयो। होता है नहीं होता? भाई दूध पी लिया, सफ़ेद खा लिया, शमशान के आगे से नहीं जाना, नमक चाट के जाना बेटा, भूत चिपट जाएंगे। लेकिन हम कभी ये क्यों नहीं सोचते कि शायद कोई अंदर है जिसे हमारे कंधे की ज़रूरत है, शायद अंदर कोई है जो मंत्रों के बिना तड़प रहा होगा, कोई है जिसके ऊपर कफन नहीं चढ़ा होगा। कभी सोचा है? नहीं सोचा। मैंने भी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचते हम, कभी हम वो सोच ही नहीं सकते, कभी नहीं सोच सकते। उसलिए हम कितने संस्कार कर लिए दीदी अभी तक आपने? अगर मेरा आंकड़ा मैं देखूं 5,000 से ऊपर अब तक हो ये चुका 2.5 सालों में? 2.5 सालों में मेरे पास डेली, अभी पीक ऑफ समर था जून के अंदर, डेली 50 बॉडियाँ थी। 50 बॉडी? तो इतना फंड्स कैसे मैनेज करते हो? क्या फंड की अकेले हो? जरूरत ही नहीं है सर, भोले बाबा हैं, उन्हें बोल देती हूँ और वो चीज़ हो जाती है। मेरे को कभी, मैंने बोला ना, पिछले 2.5 सालों में उन्होंने मेरी सेवा को रुकने ही नहीं दिया। पर दुनियावी तौर पे तो पैसे चाहिए ना? सर वो है ना, वो करेंगे भाई, सेवा उन्होंने दिया, मैंने खुद थोड़ी चुनी थी, मैंने थोड़ी बोला था मेरे भाई को मारो, उन्होंने कराया, उन्होंने लिखा था, विधि का विधान था, उन्होंने सेवा दी, अब वो चलाएंगे जैसे उन्हें चलाना आप है। वन मेरे मैन को क्या? आर्मियों की पूरी टीम है? बिल्कुल भी टीम नहीं है, मैं और मेरे भोलेनाथ है मेरी टीम में। लोगों को लगता है मेरे पीछे बहुत टीम है, आप यकीन नहीं करेंगे, वीडियो बनाने से लेके उसको छोटे छोटे रूप में एडिट करने से लेके, वो भी कोई वो नहीं, मेरे पे बहुत बड़ा फ़ोन है, एक छोटा सा सैमसंग का फ़ोन है, उसी में वीडियो बनती है और उस पर जाकर इंस्टाग्राम पर ही जाके वो एडिट का ऑप्शन आता है, एडिट कर देती हूँ, भोले बाबा का गाना लगा देती हूँ और डाल देती हूँ, वायरल बाबा अपने आप कर देते हैं। तो आप टीम बढ़ाना नहीं चाहते कि लोग जुड़ते नहीं हैं? ऐसा नहीं है, मैं बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। जिस दिन मुझे कोई ऐसा दिखेगा ना जो सचमुच इस सेवा को करना चाहता है, लोग पब्लिसिटी के लिए आते हैं सर, वो चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि मैं हर उस लवारिस शब में अपने भाई को देखती हूँ जिसको मैं हॉस्पिटल में छोड़ कर आई थी, मैं हर उस लवारिस शब में अपनी माँ को देख रही होती हूँ जो मेरे आंखों के सामने जिनने दम तोड़ा था। तो मुझे जिस दिन कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा मैं उसे ज़रूर जोड़ूंगी, लेकिन पिछले 2.5 सालों में नहीं मिला। दिल्ली में? दिल्ली में मुझे नहीं मिला। मेरे को लगता है दिल्ली में तो टाइम ही नहीं है लोगों के पास, मेट्रो सिटी है भाई, बिल्कुल नहीं है सर, इंडिया भर में से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल सच है। आपने अपना करियर छोड़ के कैसे लगे हो फिर? अपना खर्चा कैसे करते हो? घर कैसे चलाते हो? खर्चा सर, दादी जी की पेंशन आती है, वो है, पापा जी हैं, और मेरी अगर पर्सनल आप बात करें ना तो मुझे लगता है कि आप अपने खर्चे ख़त्म कर दो, ज़िंदगी बड़े सुकून से बीतेगी। और जैसे लड़कियों को होता है ना मेकअप करना होता है, तो मैं लड़कियों को बोलूँगी कि भाई शिव भक्त बन जाओ, नूर अपने आप आ जाएगा चेहरे पे। वो मैं देख ही रहा हूँ। मन अगर सच्चा है ना आपका, दिख रहा है। दिल अगर सच्चा है और तुम सच में शिव के पास हो, तो तुम्हें किसी क्रीम पाउडर की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप नूर दे देंगे, और वो ऐसा नूर दे देंगे कि लाखों की भीड़ में अलग दिखोगी, और खर्चा भी बच जाएगा। खर्चा भी बच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल खर्चा पर बच मन नहीं करता दीदी आपका कि जैसे देख के दुनियादारी को, हालांकि मैं खुद एक सोशल वर्कर हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को आज तक ना मेरी जितनी कंट्रोवर्सी हुई वो कपड़ों को लेके हुई है। अच्छा, इसके कपड़ों का मुकाबला नहीं है, ऑल्दो हमारा बिजनेस है टी शर्ट का, पापा का अच्छा काम है, जी बॉर्न विद सिल्वर स्पून टाइप बच्चा हूँ, अच्छे घर में पैदा हो गया। जी, सोशल सर्विस में कैसे चला गया ये भगवान ही जानते हैं, भोले बाबा ही जानते हैं। बिल्कुल। पर फिर भी मेरी कंट्रोवर्सीज में कपड़े आ जाते हैं कि इसके कपड़े देखो, घड़िए देखो, जी। मैं वो मोह नहीं छोड़ पा रहा
कि अच्छा। मेरे को लगता है कि एनजीओ अलग है, ठीक है, मैं सोशल सर्विस करता हूँ, जितना लोग डोनेशन देते हैं, हालांकि हमारा कोई अकाउंट नंबर नहीं है, कोई हाँ जी, पेटीएम मुझे बताया आपके स्टाफ ने कि मतलब एक पहली ऐसी एनजीओ है, मतलब दुनिया मैं की। भी बहुत मतलब मैं तो सैल्यूट करूंगी। नहीं 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 नहीं। सच में मतलब सच में कोई छोटी बात नहीं कि बिना अकाउंट नंबर के आप मतलब इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपको नहीं जानता। जी जी, नहीं, भोले बाबा की कृपा है। एक्चुअली मेरे भी मन से, जब हमारी एज सेम है ना, तो इस एज में तो सपना भी नहीं लेता कोई कि यार सोशल सर्विस करनी है वगैरह, छोड़ भाई, पैसे कमाने हैं, फेम कमाना है ना, इज्जत शोहरत फेम पावर, जी। इसका नशा होता है। तो मेरे को हमेशा होता था कि यार मैं ना अपनी पर्सनल लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मैं ऐसे ही कपड़े डालूंगा, बड़ी गाड़ी में घूमूंगा, बड़ी घड़ी, क्योंकि ये सब मेरे बाप का है। बिल्कुल। सोशल सर्विस का मेरा मन है, पर जब अब मैं सोशल वर्कर लगता नहीं था वीडियोस में, तो मेरे को 10 साल लगे ये साबित करने के लिए मैं कि सोशल भाई वर्कर सोशल वर्कर हूँ। क्योंकि लोग कहते थे अरे भाई इसकी कपड़े देख, इसने 2 लाख की तो घड़ी डाल ली है, इसकी गाड़ी देख, इसका फोन देख, इतनी पॉर्श जिंदगी जी रहा है, सोशल वर्कर हो ही नहीं सकता। और अगर सोशल वर्कर है तो पैसे खाता होगा। फिर मैंने अकाउंट नंबर ही नहीं खोला, मैंने कहा भाई मुझे मत दो अपने पैसे, मैं तुम्हें मरीज दूंगा कि ये पेशेंट है, इसको जरूरत है, खुद आके कर दो। फिर हमने पिछले 10 साल में दीदी ऐसे ही 2-2.5 लाख पेशेंट्स की हेल्प कर दी, मतलब सब कुछ डायरेक्ट ही करवा दिया। पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर खोला ही नहीं आज तक कि भाई इल्जाम नहीं मैं सह सकता कि ये अकाउंट में से घड़ी ले आया। तो आपने ये सब कैसे त्यागा? क्योंकि आप इतने सिंपल हो। ऑब्वियसली देखो दीदी, कोई माने ना माने, लोग बोलते हैं कि क्योंकि आज इतनी दुनिया मुझे सपोर्ट करती है ना, एक दिन में कई बार हमने अपनी लोकेशन में 10 लाख डोनेशन भी किए एक दिन में, मतलब करोड़ों रुपए अब तक लोग दे चुके हैं मुझे बिना दिए डायरेक्ट मरीजों को, लोगों को। तो मेरे को ये बहुत बड़ी बात लगती है कि लोग इतना ट्रस्ट करते हैं। तो मेरे को कई बार बोलते हैं कि भाई तेरे पे विश्वास है, तू अकाउंट में ले ले। मैं कहता नहीं, मुझे अपने आप पे नहीं है कि आप मेरे अकाउंट में डाल दो, पता नहीं मैं खा जाऊं कि ना खा जाऊं। आपने इतनी सिंप्लिसिटी कैसे कायम की, दुनिया से मोह कैसे छोड़ा, ये मेरा पर्सनल सवाल है। देखो, शिव की जो भक्ति है ना, शिव की भक्ति में जो नशा है वो यही है, वो तुम्हें वैराग्य देते हैं। तुम्हारे पास सब कुछ होकर तुम्हें ऐसा लगेगा हमें कुछ चाहिए ही नहीं, यही शिव की भक्ति है। क्योंकि शिव वैरागी थे, उन्होंने तीनों लोकों में लोगों को बसाया और खुद कहाँ जाके बसे? शमशान में। सबको कपड़े लत्ते सब कुछ दिए, खुद ने किससे श्रृंगार किया? भस्म से। एक शिव भक्त कभी भौतिक होगा ही नहीं, और जो शिव भक्त भौतिक है, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, चाहे मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सच में शिव भक्त है ना, और अगर वो भौतिक है तो फिर उन्हें कभी शिव को पहचाना ही नहीं है। शिव एक सादगी है, शिव दुनिया के सबसे सुंदर हैं, और अगर देखेंगे तो सबसे डरावने भी शिव हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आप शिव को ढूंढना चाहते हैं ना, तो शिव रोड पे चलते हुए मजदूर में भी हैं, उस मृत व्यक्ति में भी हैं, शिव उस कोठी में बैठे व्यक्ति में भी हैं, जो एक करोड़ों की कार में है उसमें भी हैं। हर जगह शिव है, सिर्फ तुम्हें पहचानना है कि शिव कहाँ है। शिव की भक्ति सबसे बड़ा सिर्फ यही उनका चमत्कार है, नशा है कि वो तुम्हें वैराग्य देते हैं, तुमको वो सिंपल बना देते हैं, वो तुमको इतना सरल कर देंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि तुम्हें कोई भी पढ़ लेगा, वो तुम्हें सरल बना देंगे, लेकिन इतना गहरा बना देंगे कि तुम्हें पढ़ने के लिए समुद्र की गहराई भी कम हो जाएगी। मैंने बोला ना, मेरे को इतने दर्द मिले, मुझे आज तक किसी ने रोते हुए नहीं देखा, मुझे आज तक किसी ने हंसते हुए नहीं देखा। ऐसा थोड़ी मैं हंसती नहीं हूँ, बाबा के साथ हंसती हूँ, उनके सामने रोती हूँ, और उन्होंने अपने आप मोह छुड़वा दिया। यकीन कीजिए, किसी चीज़ में मोह ही नहीं है। मैं कहती हूँ अगर मुझे आज मौत मिल जाए ना, तो मैं वो भी अपना लूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे शिव को पाना है, पहले मुझे उनसे मिलना है। मैंने उन्हें बोला हुआ है, मेरे मरने के बाद तुम आओगे मुझे लेने, मैं किसी के साथ नहीं जाने वाली, वरना मुझे मारना मत, ऐसी आजीवन रखना। मैं मरूंगी तो तुम स्वयं आओगे मुझे लेने, क्योंकि जीते जी तो दर्शन देते नहीं हो, सिर्फ महसूस कर पाती हूँ, लेकिन कम से कम मरने के बाद तो दिखाओ तुम हो कैसे। जीते जी दर्शन क्यों नहीं मिलते भगवान के? नहीं भाई, दर्शन तो अभी तक नहीं हुए, हाँ महसूस मैं उन्हें कर सकती हूँ, मैं उन्हें हर जगह, मुझे अब भी लग रहा है वो मेरे पास खड़े होके हंस रहे हैं। तो मैं देख ही रहा हूँ कि मतलब पास खड़े होके हंस रहे और ये बोल रहे सारा क्रेडिट मुझे दे देती, और सच है वो हैं, मैं उन्हें महसूस करती हूँ हर जगह। क्योंकि जो कठिनाइयाँ मैंने झेली है ना सर, वो मैं जानती हूँ। वो चीज़ें शायद अगर पॉडकास्ट में बताना शुरू हूँ ना, तो 8, 10, 20 कितने भी आप पॉडकास्ट कर लें, मेरा वो कहानी पूरी नहीं कर पाएंगे आप।
दीदी जब हमने आपको पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया, आपने हमें सर्च किया कि मैंने बिल्कुल सर्च नहीं किया, मैं कभी किसी को सर्च नहीं करती। नहीं मतलब देखा नहीं, मतलब आपने? मैंने आपका नाम सुना था। ओके। हाँ जी, मैंने सर्च नहीं करा, मैंने आपका नाम सुना था और शायद मेरी एक रील पे आपका एक कमेंट भी आया हुआ है जी। हाँ जी, हाँ, वाहे गुरु आपने उस पर लिखा हुआ है। तो उसके नीचे एक कमेंट था कि आपके पिताजी भी तो 15 सालों से यही कर रहे हैं, किसी ने आपको रिप्लाई दिया हुआ था उस पे। ओके 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 ओके। हाँ जी, हो सकता है आपकी किसी टीम ने कर जी, दिया, जी, आपको ना पता हो। तो वहाँ से थोड़ा मतलब सर्च नहीं किया, लेकिन जैसे पहले यूट्यूब वगैरह चलाते थे तो आपकी वीडियोस वगैरह देखी हुई हैं। मैंने बोला ना, कौन है जो आपको नहीं जानता? अरे नहीं नहीं, सब भोले बाबा जानते की हैं कृपा है। आपको। पर मेरे को बड़ा दिल से अच्छा महसूस हो रहा है। मैं बस सीना खोल के नहीं दिखा सकता कि व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। आपके महसूस दर्शन करो। करके मेरे को ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी, जैसे मैंने भोले बाबा के दर्शन ही कर लिए। ना ना ना, भोले बाबा तो भैया वही हैं, उनको तो मेरी लाइफ की थ्योरी बड़ी अलग है दीदी, पता नहीं मतलब मैं अगर बड़ा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड। जी जी जी, इसी कारण शायद अब तक चल रहा हूँ, ऐसा ही इंसान चलता है सर। क्योंकि जब ये मतलब मेरे पे जिस दिन पॉडकास्ट हुआ था मैं आपसे बातें करूँगा कि मेरी लाइफ में क्या कुछ हुआ, जी। पर आज वही मतलब भोले बाबा जी कह लो, मैं वाहिगुरु जी कहता हूँ, कोई राम जी कहता है, बिल्कुल महसूस होता है। मैं भी उनसे ही बातें करता हूँ, उनके सामने रोता हूँ, उनके सामने हंसता हूँ कि यार तू तो सारा कुछ जानता है ना कि जो मेरे नाल हो रहा है, जो ये जो हो रहा है, तू तो सच जानता है ना। दुनिया ने मैनू कल्परेट करता, घोषित की ये चोर है, तेन तो पता है की हो रहा है, फिर कहना कोई ठंड रख, सब ठीक कर दूंगा। हाँ टाइम। मेरे साथ भी यही है। आजकल क्या चल रहा है लाइफ में, फिर आगे वैसी लाइफ दीदी कर देनी डेडिकेट। इतनी सुकून भरी जिंदगी है ना मेरी, मेरे जितना सुकून किसी को होगा ही नहीं। देखो सुबह उठो, मेरा छोटा सा वृद्धाश्रम है, बहुत बड़ा नहीं, मैं उतना करती हूँ जितना मैं अच्छा कर आश्रम भी सकूं। आपको कुछ बताओ अपने बारे में, बताओ क्या क्या रूटीन है, क्या क्या, मेरे को तो बस यही पता बिल्कुल, है। एक छोटा सा वृद्धाश्रम है वृद्धाश्रम मतलब जिसमें वहाँ पर लोग भी रहते हैं? 10 से 15 माताएं रहती हैं मेरे वाह। पास। वो मैंने अपनी मम्मी की याद में किया। फिर अभी किराए पे है, आपको जान के बहुत खुशी होगी, हमारे एक 50 गज का छोटा सा घर था, मेरी दादी ने मुझे वो दान कर दिया है, जिसपे मैं अपना वृद्धाश्रम बना रही हूँ। 50 गज में? हाँ, ओह माय गॉड। बहुत बड़ा नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि 100 लोगों की सेवा करने से अच्छा अगर 10 की भी कर दो, अच्छे से करो, तो वो भगवान, मतलब हाजिरी तो भगवान को लगानी है ना। 100 की करोगे तब भी भगवान को लगानी है, और 10 की करोगे तब भी भगवान को लगानी कोई है। एक की कर ले सारी जिंदगी में, वही बिल्कुल। बात। अभी 10 से 15 माताएं रहती हैं, वो बुजुर्ग माताएं जिनके बच्चों ने निकाल दिया है, या वो महिलाएं जिनके साथ बलात्कार हुआ है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में बलात्कार होने का तो भैया दोषी लड़की है। और 1-2 पेशेंट ऐसे हैं, एक जैसे एक फीमेल है, वो HIV पॉजिटिव थी, जब वो हॉस्पिटल में 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। देखो भोलेनाथ ने मुझे मेरा भाई भी लौटा दिया, बताती हूँ कैसे। एक महिला थी जो कि मुस्लिम है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी अभी, तो वो क्या 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो जब वो हॉस्पिटल गई दिल्ली के अंदर, वहाँ पे उसका चेकअप हुआ तो पता चला शी इज़ HIV पॉजिटिव। तो उसका पति मतलब हॉस्पिटल में कि मैं खून का इंतजाम करना जा रहा हूँ, ब्लड की कमी थी, और वो वहाँ से भाग गया। उसकी लव मैरिज थी, किराए पे रहते थे। सारे में सर्च करा, पुलिस ने ढूंढा, नहीं मिला। मजबूरन डॉक्टरों को ऑपरेशन करके वो बच्चा हुआ, वो बेटा हुआ। वो बेटा हुआ तो जब बच्चा जन्म लेता है तो पता नहीं चलता कि वो HIV पॉजिटिव है या नहीं है, वो 18 महीने के बाद पता चलता है। तो दिल्ली शहर में उन्होंने, पुलिस ने, दिल्ली महिला आयोग ने, और एक सखी वन स्टॉप सेंटर चलता है जो कि डायरेक्ट DM चलाती हैं मैम जी। तो सारे में सर्च करा, कहीं कोई बच्चे को रख रहा था, कहीं कोई माँ को रख रहा था, मतलब दोनों को साथ में कोई नहीं रख रहा था। और वो अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती थी, उसकी पहली संतान थी। मेरे जिस व्यक्ति की भाई की डेथ हुई ना, उसका 2 फरवरी को जन्मदिन आता था। पता नहीं उन्हें कहाँ से मेरा नंबर मिला। 2 फरवरी मेरे भाई के जन्मदिन वाले दिन 2023 मुझे फ़ोन आया कि एक माँ और बच्चा है, आप रखोगे? मैंने नहीं पूछा बेटा है बेटी है, कुछ नहीं पूछा, मैं चली गई हॉस्पिटल लोकनायक। जो बच्चा मुझे सौंपा वो बेटा था। मैंने कहा मुझे बाबा ने मेरा भाई दे दिया। आज वो बच्चा 1.5 साल का है, और यकीन करे वो बच्चा HIV नेगेटिव निकला है। ओए वाह। और मैंने उसका नाम, मेरे भाई का नाम राम था, रामेश्वर था, हम उसे राम बोलते थे। मैंने उसका राम नाम रखा, उससे पूछ के कि तुम मुस्लिम हो, क्या मैं इसको अपने भाई का नाम दे सकती हूँ? क्योंकि मेरे भाई का नाम राम था। कह रही दीदी आपने इसे जीवन दिया है, ओए आज वो राम के नाम से जाना जाता है। बाबा ने तो मेरा भाई भी लौटा दिया। तो वो आपके साथ ही रहते हैं? मेरे पास रहता है वो बच्चा। वाह जी वाह। मैं ना कभी दीदी केदारनाथ नहीं गया, मतलब मैं थोड़ा सा धार्मिक और टाइप का हूँ। जी जी। मैं धर्म कर्म को मानता हूँ। मैं
पूजा पाठ वाला या रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट करने वाला धार्मिक नहीं हूँ। जी। मेरे को लगता है कि मैंने आपके दर्शन कर लिए ना, समझ लो केदारनाथ के दर्शन कर नहीं लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका बड़प्पन है, बट नहीं इंसान प्रैक्टिकली हूँ। देखो, आप शिव भोले का नाम ले रहे हो बार बार, है ना। अगर आप मतलब हार्श ट्रुथ ऑफ लाइफ क्या है, किसी ने भगवान को महसूस किया, देखा नहीं है। बिल्कुल हम भगवान के बच्चे हैं, बिल्कुल ये सच है। अगर एक बच्चा तकलीफ में है, आप तकलीफ में हो या मैं तकलीफ में हूँ, अगर मैं उसको अपना बच्चा बाप मानता हूँ, चाहे वो भोले बाबा है, चाहे वो प्रभु राम है, मैं आपको तकलीफ में कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ, फिर तो मैं झूठ बोल रहा हूँ कि वो मेरा बाप है। बिल्कुल एक बाप के 4 बच्चे हैं, जी चारों बाप बाप कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं बाप की, जी, पर आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, क्या वो बाप खुश होगा? कभी नहीं हो सकता। मेरे लिए धर्म ही कर्म है। मतलब मेरे को लगता है कि मैंने अगर किसी भी रोड जाते कि किसी दुखी की, किसी बेचारे मरीज की हेल्प कर दी ना, मेरे लिए वहीं पर मेरा तीर्थ हो गया। बिल्कुल क्योंकि हमारी छोटे होते से ना प्रोग्रामिंग ही ऐसी हुई है। धर्म विषय बहुत ज़रूरी है डिस्कस करने के लिए कि धर्म क्या है। जैसे वो आपने इतने वेद पढ़ लिए, गरुड़ पुराण पढ़ लिए, तो आप मजबूरन पढ़े मैंने तो। नहीं, वो क्या मजबूरन पढ़े, पर आपके डाउट्स कितने क्लियर हुए। आज यूथ के पास 30 सेकंड रील देखने का टाइम है, बस वो गरुड़ पुराण पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है। मेरे पास भी नहीं है, पर मेरे को लगता है जब आप ये बातें करो ना, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि वाह यार, मैंने नहीं पढ़े, पर मेरे को लग रहा है कि चलो जो भी उनमें लिखा है कम से कम वो आप बता रहे हो और अमल तो किया जा रहा है ना। बिल्कुल सर, मैंने तो पढ़कर ही अपनी लड़ाई आगे लड़ी है। मैंने बोला ना, बाबा ने मुझे सब लौटा दिया, मेरा भाई भी लौटा दिया। बाबा ने मुझे, ये सेवा मार्च में शुरू हुई थी 2022 से, और 2023 फरवरी में जन्मदिन वाले दिन, वरना देखो 2 फरवरी मेरे भाई का जिस दिन जन्म हुआ, और वो बच्चा सोता भी मेरे भाई की तरह ही है। देखो कोई कुछ नहीं है, वो मुस्लिम हम हिंदू, कहाँ वो कहाँ हम, कहाँ वो बेचारी वहाँ बंगाल की आई हुई लेडी, कहाँ हम दिल्ली के। और उसका नाम राम, नाम मैंने उसका राम रख दिया। वो जैसे मेरा भाई क्या है, मेरा भाई उल्टा सोता था, एक पैर को ऊपर चढ़ा के, वो ऐसे ही सोता है बचपन से बच्चा। मैं भी ऐसे ही सोता हूँ। मैं ऐसे भी ही आपका सोता भाई है वो हूँ, बच्चा, आज ही बिल्कुल मिला हूँ। सेम ऐसे ही मैं भी सोता ऐसे है ही वो सोता भी। हूँ। तो मतलब बहुत चीज़ें हैं जो मैं महसूस, लोग कहते हैं, मतलब बहुत से लोग हैं मेरी रील में भी कमेंट करते हैं, अरे सब ऐसे ही है, खुद कर रही है तो शिव शिव कर रही है। अरे तुम्हें जब वो देंगे ना तो तुम्हें पता चलेगा, वो सब लौटा देते हैं। शिव कोई एक पर्टिकुलर धर्म का नाम नहीं है, वो यूनिवर्सल बाप है सबका। आप यकीन कीजिए कि आप शिव से कनेक्ट हो गए तो यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए, वो सब लौटा देते हैं। मैंने बोला ना, मेरा भाई लौटा दिया उन्होंने मुझे, मेरा भाई चाहे छोटी उम्र में दिया ना, मुझे मेरा भाई लौटा दिया। मैं उसके साथ ऐसे ही रहती हूँ। दीदी ये सारे घर का, वृद्धाश्रम का खर्चा कैसे मैनेज करते हो? बिल्कुल सर, जैसे मैंने बताया, मेरी दादी जी की पेंशन आती है, थोड़े दादी जी हेल्प करती हैं, थोड़े पापा जी हेल्प करते हैं, और बाकी सब भोलेनाथ पे छोड़ देती हूँ। आपके जैसे बहुत अच्छे लोग हैं जो कुछ हेल्प कर देते हैं। मेंबर्स हैं आपकी नहीं, एनजीओ? मेंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एनजीओ है आपकी क्या है? मेरा ट्रस्ट है, हाँ जी, रजिस्ट्रेशन मेरा ट्रस्ट में है। मुझे लोग जैसे सोशल मीडिया पे जैसे कुछ वीडियो वायरल रहने लगी हैं, तो 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, या कोई है जी क्या चाहिए, कफन का कपड़ा भिजवा दिया, या हवन सामग्री भिजवा दी, या राशन भिजवा दिया, इस तरीके से। मतलब मंथली कितना एक्सपेंस हो जाता है दीदी आपका? मंथली सर, मतलब एकदम वैसे नहीं बता सकते, क्योंकि कई महीने डेड बॉडी ज़्यादा है। मेरा जो मोस्ट ऑफ द खर्चा है वो लवारिश शब की सेवा पर है। लेकिन मेरा अगर मंथली आप खर्चे की बात करें तो 5-6 लाख का मेरा होता है, कभी ऊपर कभी नीचे मेरा होता है। तो उसमें से कितना आप अपने घर से निकालते हो और कितना लोग देते हैं? बिल्कुल सर, अगर देखें तो मेरा तकरीबन लाख रुपया तो मेरे घर से आता है, और लोगों के जरिए आता है, और इसमें मैं वो भी ऐड करूँ जो सामान आता है, वो सब कुछ इंक्लूड करके। ओके ओके ओके। और कभी लोग आप पे इल्जाम नहीं लगाते कि खा नहीं, मेरे गए? पे आज तक इल्जाम नहीं लगा। भगवान करे लगे भी ना। आपकी सिंपलिसिटी इतनी है ना। नहीं लगेगा, मैं मतलब अब जिस दिन इल्जाम लग जाएगा ना, त्याग दूंगी सब। ना 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 दीदी, ये प्रलय मत आने देना, ये मत आने देना। नहीं, अभी तक तो नहीं लगा। भोलेनाथ ने मुझे कभी, ये मैंने सवाल गलत पूछ लिया, नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा पूछा है। भोलेनाथ ने कभी, वो कहते ना, मेरे दामन पे दाग नहीं लगने दिया। हमारे पे तो रोज इल्जाम लगते हैं दीदी, हम अभी बेशर्म तक है, मतलब हम इतने बेशर्म है, हम हटते ही नहीं है। और आप ये सोचो दीदी, मैं तो किसी से पैसे भी नहीं लेता, ये मैं पॉडकास्ट में शरेआम बोल रहा हूँ, किसी से एक तेली भी नहीं लिया आज तक मैंने। इन हाथों ने आज तक 10 सालों में 1 रुपया भी किसी से नहीं पकड़ा जी, और कम से कम 50 करोड़ रुपया डोनेशन करवा लोगों का तो दिया। काम मेरे पे भी इल्जाम लग जाते हैं कि खा गया। लोगों का काम बोला ऐसे। मेरे से मेरे मोहल्ले पड़ोस के लोग बात नहीं करते। बताइए, मैं आपके पास बैठूं, कितनी आत्मा दिख रही है आपको? दिख रही है आत्मा? भोले बाबा दिख रहे हैं। भोले बाबा दिख रहे हैं, आत्मा ही नहीं दिख रही। अच्छा, आत्माओं के बारे में बताओ। पॉडकास्ट बहुत चलते हैं आत्माओं वाले। अरे मैं आपको बताऊं ना, आपके पॉडकास्ट के जरिए प्लीज हाथ जोड़ रही हूँ आप लोगों के सामने,
आपको ये इन्होंने है ना पाखंड का धंधा खोल Views लिया है है। दीदी, views के व्यूज पैसे। के लिए तुम्हें पागल बनाया जा रहा है। मैं पीक ऑफ समर में शमशान से रात को 3-3 बजे आई हूँ। मैंने कोई भूत नहीं देखा, मुझे किसी आत्मा ने परेशान नहीं करा। मैं मतलब लड़की हूँ, मैं मेंटली स्ट्रांग बोल दीदी मैं आप। लड़की हूँ, मैं शमशान में जाती हूँ। और सुनो, मेरे पे यकीन करना, भोलेनाथ की कसम, मैं कभी शमशान से आके नहाई नहीं हूँ। मैं उस चिता से अपना श्रृंगार कर लेती हूँ। मैं शमशान में बैठ के मैं चाय और कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, मैं शमशान में बैठ के लस्सी भी पीती हूँ, मैं दूध भी पीती हूँ। मैं बॉडी को लगाने के बाद हाथ धो के वहीं खाना भी खाती हूँ। मुझे किसी भूत ने परेशान नहीं करा, मुझे कोई आत्मा नहीं दिखी। ये लोग जो बोलते हैं ना, मैंने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, क्या करते हैं कि खीर बना रहे हैं। बहुत वीडियो मैंने देखी है, शमशान में खीर बना रहे हैं, ओए वो एकदम भटाका सा बोलेगा वो, ओए वो आत्मा है, ओए कोई इसको हिला। अरे सब स्क्रिप्टेड होता है। तुम लोगों को जिसे कहते हैं ना डर का धंधा, पैसा है दीदी, पैसा तुम्हें पागल बना रहे हैं। यकीन मत करो, मत करो। मेरी वीडियोस देखो, ऐसी ऐसी बॉडी जिनके धड़ पे सर नहीं है, देखो मेरी वीडियो जाके देखना तुम, जिसके सर पे धड़ नहीं है, वो लाशें जो कंकाल बन गई हैं। अब उससे ज़्यादा क्या खतरनाक आप देख सकते हो? उससे कुछ खतरनाक देख सकते हो? नहीं, वो तो एंड है, तो देख भी जिसकी नहीं सकते। आते बाहर निकली हुई हैं, जिनका जो सर नदी और नाले की बॉडीज होती है ना, उनका आप आंख और मुंह भी नहीं पहचान फूल सकते कि जाती हैं। नाक कहाँ है और मुंह कहाँ है। वो ऐसी बॉडीज होती है, उससे क्या भयानक आप देख सकते हो। मैंने तो उसके बाद भी भूत नहीं देखा। मैंने जब पहली बार अपने पापा जो संस्कार करे थे, मैंने बॉडी देखी, मैं हिल गया था, मैं सोया नहीं पूरी रात। वो क्या थी बॉडी, जैसे ये जो कूड़ा चुकने वाले लोग होते हैं ना, कूड़ा उठाने वाले लोग, मेरी थोड़ी सी हिंदी टाइट है, जी 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 तो वो कूड़े वाले ढेर में उसकी डेथ हो गई, जी वो कूड़ा उठाने वाले की। तो ना उसको उसकी अब कूड़े वाले ढेर में तो वैसी स्मेल आती है, तो लोग वहां से गुजरते रहे, स्मेल आती रही, तो वो उसकी बॉडी को कुत्ते नोच नोच के खा गए, सारी पूरी बॉडी को। और उसका मिला क्या, दोनों टांगे खा गए, दोनों हाथ खा गए, पेट और छाती मिली, सर भी खा गए। वो बॉडी जब मैंने देखी ना पापा की, पापा मेरे को देख के बोल रहे हैं कि ये देख, और मेरे को ऊपर से कुछ हो रहा है। पहली बारी लाइफ में वैसे वो केस देखा था, आज से 12-13 साल पहले। तो मैंने पूछा पापा को, मैंने कहा ये क्यों कर रहे हो भाई, क्या मिलेगा करके? कहते क्या पता हमारी मौत कैसे होगी और कहाँ होगी, हमें भी कोई कंधा देगा नहीं देगा, हमें अग्नि महसूस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैं भी महसूस कर सकता हूँ जो आप कर रहे हो, ये जो नहीं कर रहे, नहीं कभी महसूस कर सकते वो देखो, मैं सबसे पहले क्लियर बोल रही हूँ, मैं अपनी वीडियोस में भी बोलती हूँ, भूत आत्माएं कुछ भी नहीं है। और ये जो लोग पॉडकास्टों में बिठा के लोगों को और भूतों की कहानियां सुनवाते हैं, बिल्कुल मैं चैलेंज कर रही हूँ उन लोगों को कि वो मेरे पास आए। भूत का जो किला है वो मुझे भूत दिखा दें कहीं, होता ही नहीं जिस जगह पे वो बोल रहे हैं ना, मैं वहाँ अकेली रहने के लिए तैयार हूँ, मुझे वहाँ भूत महसूस करवा दें। वो भूत क्या है पता है, वो जो इंसान ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब है। हाँ जी, अब कोई भी है दीदी यहाँ पर मेंटली, अभी मैंने परसों एक पॉडकास्ट किया दीदी, यहीं पर, यहीं स्टूडियो में, यहीं पर गेस्ट बैठे थे, हिप्नोटाइज के ऊपर। हाँ जी, तो वो क्या करते हैं, जैसे सब कॉन्शियस माइंड तक आपके पहुंचते हैं। जैसे कईयों को आत्मा नजर आती है, कई सिर घुमाने लग जाते हैं। हाँ जी, वो दो तरह के लोग, एक तो जो ड्रामा करते हैं, हाँ जी, जो कह रहे हैं मेरे अंदर आत्मा आ गई, हाँ जी। दूसरे जिनमें सच में आ जाती है, पर वो आत्मा नहीं आती, वो मेंटली उनका ना, ये मल्टीपल डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी होती है। यस एग्जैक्टली, क्योंकि मैं उस लाइन क्यों मैं आपको बता सकती हूँ। मल्टीपल डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी होती है, जो कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे जो कॉन्शियस माइंड होता है वहाँ पे जाके जो है ना इकट्ठी हो जाती है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ। सही है। तो जिस तरीके की हमारी धारणाएं होती हैं वो उस तरीके से वर्क करना शुरू कर देती हैं। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग कहते हैं हम पे माता आ गई या भगवान आ गए या भूत आ गए, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता। वो मल्टीपल डिसऑर्डर नाम की बीमारी है। मेंटल हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ उसका इलाज है और अपना इलाज कराइए। मैं सिर्फ उन लोगों को यही अरे बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मतलब 15-20 मिनट का पॉडकास्ट अब खराब हो आप गया। कभी मैंने पूछना था आपसे, दीदी कभी आत्मा से आपका वाह पड़ा है? कभी नहीं, पर आप बहुत कोरे हो, कभी नहीं। आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि मतलब बिल्कुल मैंने कभी आत्मा नहीं देखी। सिर्फ एक बार का वाक्य हुआ था, वो भी मैंने बोला ना, माइंड जिस तरीके से वर्क करता है, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, बाद में हमें माइंड याद दिलाता है। एक लड़का था, मैंने उसका अंतिम संस्कार किया था। अंतिम संस्कार करने के बाद मैं उसकी जो है ना अस्थियाँ रख के भूल गई थी, 3-4 महीने में भूल गई। तो वो मेरे सपने में आया था एक बार कि क्या दीदी आप मुझे लेके नहीं जाओगी? तो फिर एकदम ऐसे रात को 2:30 बजे के आसपास का टाइम था, मेरी आँख खुली, मैंने पंडित जी को फ़ोन करा। मैंने कहा पंडित जी वो ऐसे ऐसे उस दिन एक लड़के का अंतिम संस्कार किया था, उसकी अस्थियाँ कहाँ हैं?
कि वो तो जी इतने नंबर ट्रे में, मैंने कहा उसको पैक करो, सुबह मुझे लेके जाना है। हालांकि उसके सिवा मुझे कभी कुछ, और वो भी मैं जानती हूँ वो चीज़ें होती हैं जो हमें बाद में याद आने लगती थॉट आ हैं, वो है। और मैं इन चीज़ों को, ये भूत प्रेत, मैं तो बोलती हूँ जो दावा करता है ना कि इस घर में आत्मा है या उधर भूत है, तो वो मुझे बुलाओ और मुझे दिखाओ। किन्नी दलेर है भैन है। बस, पंजाब वाले मैं ਜਿਹੜੇ तो ये पॉडकास्ट चाहती सुन रहे हैं 28 साल की उम्र से तजर्बा, मतलब आपका एक्सपीरियंस बहुत, एक्सप्लोजर बहुत ज़्यादा है। अरे बेकार में लोग झूठ बोलते हैं। देखो मैं आपको सच बताऊं, साइंस और सनातन धर्म की अगर मैं बात करूं तो मैंने भाई बहन बोल सकते हो। कैसे? मैं आज यहाँ पे साबित करके जाऊंगी। बचपन से सुना था कि पीपल का और नीम का पेड़ नहीं तोड़ना चाहिए, वहाँ पे आत्माएं होती हैं, सुना है ना? जी जी। लेकिन साइंस कहती है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, देते हैं। तो हो सकता है हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहे होंगे वो काफ़ी ज्ञानी थे, हमारे बड़े बुजुर्ग, इसलिए ये भ्रांताएं फैली सच होगी, है, इसलिए 100% फैली एग्री। होगी। दूसरा साबित करती हूँ, कहते हैं कि औरतों को शमशान में नहीं जाना चाहिए, कहते हैं ना? जी जी। और दूसरी ओर अगर मैं देखूं तो एक हमारे यहाँ पे विधि है कि जब एक अंतिम संस्कार होता है तो उनके बाल उतारे जाते हैं, नखून काटे जाते हैं। साइंस दूसरी तरफ कहते हैं जब एक व्यक्ति मरता है ना तो काफ़ी तरीके की जो है उसके शरीर के अंदर से वैसाणु वगैरह निकलते हैं चलने के बाद, जो कि हमारे बाल और नखून के जरिए हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं, इसलिए बाल काटे जाते हैं और नखून काटे जाते हैं। हो गया साबित, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली दीदी, साइंस, और आपने बड़ी अच्छी और बात बोली। महिलाओं को जाना क्यों वर्जित है? महिलाओं के लंबे बाल होते हैं, गंजी औरत कैसी लगेगी बताइए? मेरे अभी बाल उतार लूं कैसी लगूंगी? भाई औरत की सुंदरता बाल है। दूसरा, औरत जो होती है वो भावुक होती है, हर औरत मजबूत नहीं होती, वो भावुक होती है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहे होंगे उन्होंने भावुकता के कारण महिलाओं को शमशान में जाने के लिए वर्जित किया होगा। दूसरा, उन्हें पता है महिला बाल नहीं उतार सकती, उसकी खूबसूरती बाल है, इसलिए महिलाओं का जाना वर्जित किया होगा। इसके पीछे लिखित रूप में कहीं तथ्य है ही नहीं। और क्या क्या पढ़ा दीदी आपने मतलब हमारे बस ग्रंथों इतना में? ही पढ़ा। कुछ और एक्सपीरियंस क्या हुआ पढ़ के, और जब आपने नहीं पढ़ा था क्या चेंज आया? पढ़ने के बाद ना कॉन्फिडेंस आता है किसी से भी लड़ने का, जो जब पहले मैं लड़ नहीं पाती थी। डिबेट टॉक में आ जाओ। पहले मैं लड़ नहीं पाती थी, मुझे लगता है यार सच में ना कहीं होगा महिलाओं को, इसलिए मेरे को ये मना कर रहे हैं। अब मेरे से बोले कोई तो मैं बोलूँगी पेज नंबर इतना और जाओ पढ़ो, बताओ कहाँ लिखा है औरत नहीं जा सकती, लिखो। एक बार ऐसी मैं बता रही हूँ ना, मुस्लिम बॉडी थी, मैं गई वहाँ के मौलाना जी मेरे से झगड़ने लगे कि नहीं जी हमारे धर्म में तो ये नहीं होता। मैंने कहा कुरान में लिखा है? कहते हैं नहीं। मैंने कहा फिर मैं नहीं मानती। मैंने बोला जो मुस्लिम बॉडीज आती हैं फिर उनको अब मतलब उनके धर्म से दफन करते हैं, साथ में मैं कब्र खोदती हूँ, सब कुछ करती हूँ मैं। तो वो मुझे कहते हैं कि नहीं आप नहीं आओगी, आप नहीं कर सकते। मैंने कहा कुरान में लिखा है सर जी? कहते नहीं बेटा। मैंने कहा फिर नहीं मानूंगी। मैंने कहा क्योंकि मेरे धर्म में भी नहीं लिखा। मैंने कहा मैं नहीं मानूंगी। मैंने कहा लिखा है दिखा दो तो मान लूंगी। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं दीदी, अब आपके आगे क्या करना है? फ्यूचर प्लान है कि अपने जैसी और भी पूजा खड़ी करनी है अदर स्टेट में, ताकि पंजाब में तो भाई है आपका, हाँ आप है ना, और मेडिकली कोई भी कहीं भी जरूरत हो। हालांकि मैं इस पॉडकास्ट में बोलना नहीं चाहता, पर आपकी एक संस्कार की सेवा में 101 संस्कार की सेवा मेरी जी, क्योंकि मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मैं अपने पापा मम्मा छोटी बहन दादी दादू नहीं है मेरे, दादी सबको बोलता हूँ कि इस लाइफ में जितना कर सकते हो किसी का करो। इतने योग बनाया तुम्हें शिव भगवान ने। देखो करोगे ना, देखो सोना होता है ना, वो पहले सोना नहीं होता, जेवर नहीं बनते, तो एक ऐसे ईंट सी होती है, फिर उसको खूब तपाते हैं, जलाते हैं, फिर उसके जेवरात बनाते हैं। ऐसे इंसान होता है। तपोगे, वो कहते हैं ना भाई सेवा करो मेवा मिलेगा, सेवा करो तभी तो जाने जाओगे। एक व्यक्ति मरता है शमशान में जाते हैं, दो ही बातें होती हैं, यार बहुत बहुत गलत हुआ, बहुत अच्छा इंसान था। दूसरे तरफ अच्छा है मर गया, बड़ा बेकार आदमी था। वही तुम कमा के जाते हो, उसके सिवा कुछ नहीं कमाओगे। बच्चे माता पिता 10 दिन 5 दिन रोएंगे, बीबी रोएगी, बेटी रोएगी, बाद में वो सब भूल जाएंगी, सब अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं। मेरे भाई की डेथ हुई, हाँ मैं उसे याद करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ, लेकिन क्या मैं उसकी याद में आज रो रही हूँ? नहीं। मैंने एक रास्ता चुना है, ये सबसे बड़ी जिस पे मैं चल रही हूँ, बहुत बड़ी बात है, उस पे मैं चल रही हूँ। ये जिंदगी की सच्चाई है, प्रैक्टिकल है। बाप को मानना और बाप की मानना फर्क है। आप भोलेनाथ को भी मान रहे हो और भोलेनाथ की भी मान रहे हो, तो की वाले नहीं है। यहाँ पर हमारे कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी मानो, उनकी भी मानो। बिल्कुल सच्चाई जो उसमें लिखा है, जो उन्होंने बताया है, चाहे भगवत गीता में बताया, लोग कहते हैं हम शिव भक्त हैं। मैं इसी से आपसे बात करती हूँ, मैं बोल रही हूँ जी मैं शिव भक्त हूँ।
मैं गलत काम कर रही हूँ। शिव को जानते हो वो कौन थे? उन्होंने जहर पी लिया था समाज के कल्याण के लिए। वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन उसके बाद भी वो कितने शांत हैं। तुम शिव भक्त हो तो फिर वैसे बनो ना, तब बनोगे तुम शिव भक्त। भाई तुम कह रहे हो मैं तो शेरोवाली को पूछता हूँ जी, मैं तो शेरोवाली का भक्त हूँ। एक तरफ तुम नॉनवेज खा रहे हो, दूसरी तरफ तुम लोगों का बुरा कर रहे हो, तुम्हारे मन में लड़कियों के लिए गलत धारणाएं हैं, है ना। शेरोवाली कौन थी? अरे उन्होंने तो पता नहीं कितने असुरों को मारा था समाज के लिए। मैं नहीं बोलती असुरों को मारो, लेकिन तुम अपने अंदर का असुर मार लो ना, बिल्कुल, तो तुम भक्त बन वाह, जाओगे। बहुत डीप। भगवान को मानना, जैसे आपने बोला भगवान को मानना, फिर उसकी की मानना, वो की जो आपने की लगा बड़ी दिया, बात है। की बहुत बड़ी बात है। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। की नहीं करता कोई यहाँ पे, नहीं करता। सब धार्मिक नजर आ रहे हैं कि मेरे से बड़ा धार्मिक कोई भी नहीं है। सोच है सर लोगों की। अच्छा दीदी, जो कोलकाता में इंसिडेंट हुआ, अभी आपने बात छेड़ ही ली, जी। उसको देख के कभी आपको इनसिक्योरिटी, अनसेफ नहीं महसूस हुआ? कि कभी नहीं। मैं दिलेरी कैसे आती है आप में? मैं इतनी स्ट्रोंग हूँ, मुझे पता है कि मैं अगर मृत व्यक्ति को जला सकती हूँ, जिंदा को मार भी सकती हूँ। वाह। मैं क्यों डरूंगी किसी से? और बाबा है ना, वो शक्ति देंगे, अपने आप देखा जाएगा जो होगा। मैं क्यों डरूंगी? बाबा के बारे में कुछ और बताओ, मेरे को इतना सुकून मिल रहा है बाबा के बारे में बात करके। बाबा के बारे में मतलब बाबा तो बाबा ही हैं, उनके बारे में तो जितना बोला जाए कम है। वो मेरे से अगर बात करी जाए, वो मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पति हैं, मेरे बॉयफ्रेंड हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। वो मेरा जहान है। वो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत, शमशान से मेरा जो दिन है वो शुरू होता है। हमारी बात अधूरी रह गई थी। अपना आश्रम जाती हूँ सुबह। आश्रम घर से अलग है कि मतलब अभी किराए पे बन रहा है, क्योंकि थोड़ा सर फंड की वजह से रुक गया था। घर आपका अपना? नहीं, मैं किराए पे हूँ अभी। तो जो आपका जो घर था वो दान कर दिया। ओ तेरी, उस पे बना रही हूँ ना वृद्धाश्रम। सन्यासी? नहीं, सन्यासी नहीं, छोटा सा कमरा ऊपर पापा दादी और अपने लिए बनाऊंगी ना। ओए होए, नीचे वो उनका घर। नीचे उनके लिए। अब खुद रेंट पे रह रहे हो? अभी मैं खुद रेंट। जिगरा कहाँ से लाए हो इतना, और साथ में दादी का और पापा का भी जिगरा ले आए? उनकी बदौलत ही तो जिगरा है। अगर वही साथ नहीं देते तो कैसा होता। वो मेरे हर फैसले में मेरा साथ देते हैं। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला नहीं। जब मैंने शादी तोड़ी, सेवा को चुना, उन्होंने मेरे से एक बार भी सवाल नहीं किया था कि क्यों, कि तूने करा है तो अच्छा किया। दोबारा उनका मैसेज भी नहीं आया? छोड़ो ना, बाबा है ना, बाबा से मैसेज में बात करती हूँ मैं भोलेनाथ से। मुझे क्या जरूरत है? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बहुत से रिश्तेदार पापा को बोलते हैं अरे इसकी तो शादी नहीं होगी। पापा को, पापा मुझे शादी करने की जरूरत क्या है? शादी कर ली बाबा से, हो गई, उनसे हो गई जो होनी थी। अब नहीं करनी, अब तो सेवा करनी है। और इस सेवा को वहाँ तक लेके जाना, जो भ्रांति है ना कि महिला शमशान में नहीं जा सकती, वो ख़त्म करनी है, वो भी जड़ से। और जिस दिन पूजा शर्मा और खड़ी होगी ना, समझूंगी मेरे भाई का जो, मैं तो बलिदान ही बोलूँगी, जो उसकी राख को मैंने अपने तन से लगाया, पूरा हो गया, प्रण मेरा पूरा हो गया। कितनी एज थी आपके भाई की? उनकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब थी। अनमैरिड थे? हाँ, वो अनमैरिड। क्या अगर पूछ सकता हूँ क्यों मारा था उनको? सर झगड़ा किस बात को लेके हुआ मुझे आज तक नहीं पता। मैं पार्क में उनकी आवाज़ सुन के गई थी, तो वहाँ पे झगड़ा हो रहा था, तो वो लड़का तभी उनको धमकी दे के गया, तो उस चीज़ों को उतना सीरियसली लिया नहीं। घर आ गए, अपना बाहर आके काम करने लगी। भाई अंदर था, भाई घर से निकला घूमने के लिए, मैं उसके पीछे चल दी, क्योंकि बहन होती है ना भाई के लिए। भाई दोबारा, सबसे ज़्यादा बहन ही प्यार करती है अपने भाई को, माँ के बाद बहन प्यार करती है भाई को, ये सच्चाई है। 100%। मैं कहा कहीं दोबारा झगड़ा ना हो जाए, ये तो ऐसा ही है, कुछ ना हो जाए। मैं उसके पीछे चल दी, वो एकदम से सामने आ गए और गोली मार दी भाई को। मुझे आज तक नहीं पता, और मैं जानना भी नहीं चाहती अब। क्या बना, क्या उस केस का आगे? वो लोग जेल में हैं और केस चल रहा है। 20 महीने की तारीख है मेरी, गवाही है। तो अब तारीख दे रहे हो गवाही? पूरी गवाही। तो थ्रेट्स नहीं आते आपको? बहुत आते हैं, अभी बताया नहीं आपको, तो डर नहीं वाकया लगता? घेर लिया था। फिर क्या करते हो उस टाइम? कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं इतना करती। मेंटली स्ट्रांग कैसे होती थी? मतलब मेरे को प्रैक्टिकल बताओ, भोले बाबा मैं का तो है ही है। प्रैक्टिकली बता रही हूँ, बाबा की ही बदौलत हूँ मैं, ये प्रैक्टिकल है मेरी अब जिंदगी पहले का। अपनी रूटीन पूरी करो, सुबह उठने से लेके वो। मेरा रूटीन है, मैं सुबह उठती हूँ, पहले मैं अपने वृद्धाश्रम में जाती हूँ, उनसे थोड़ा बातें करी, उनकी समस्याओं को पूछ लेना, सुबह उनको ब्रेकफास्ट करवा देना। उसके बाद मेरा स्टाफ आ जाता है, जो लड़कियां मेरे साथ सेवा करती हैं, मतलब Paid staff? शमशान नहीं, पेड स्टाफ, जो पैसे नहीं सैलरी नहीं, स्टाफ?
भोलेनाथ की कृपा है, 2 लड़कियां बाबा ने दे दी, रखो तेरे जैसी हैं। वो मेरा वृद्धाश्रम देखते हैं, जैसे खाना, उनको हॉस्पिटल ले जाना, उसके बाद मोर्चरी से कॉल आनी शुरू हो जाती हैं, मोर्चरी जाना, हॉस्पिटल्स जाना। मैं क्या करती हूँ, मैं ना क्योंकि पोस्टमार्टम की बॉडी होती है ना, तो हम उनको शमशान में नहला नहीं सकते, तो मैं पहले पहुंच जाती हूँ, पोस्टमार्टम के बाद उन्हें नहलवा देती हूँ। खुद ही नहलवाते हो सारा? मैं बोल देती हूँ उन्हें कि पोस्टमार्टम करके इनको नहला देना, मतलब साफ कर देना अच्छे से, क्योंकि वो वहाँ नहीं हो पाता, वहाँ पे मैं बॉडी उस तरीके से नहीं ओपन कर सकती ना, कल को कोई एलिगेशन वही कि भैया तो पार्ट बेच रहे हैं, ये भी मेरा सवाल बहुत आने कुछ आना हो था। जाता है सर। ये सवाल पूछना था मैंने। बिल्कुल नहीं करती मैं कहती हूँ भाई नहला के ना पैक करो, इसलिए मैं पहले खड़े जाती हूँ। फिर शमशान लाना, पूरी क्रिया करना उनका अच्छे से, क्रिया मतलब पहले बॉडी लाना, पहले बाबा से मिलना, बाबा को मत्था टेकना कि बाबा तूने जो सेवा दी है कर रहे हैं जब तक तू चाहेगा, 1 लोटा गंगा जल बाबा को चढ़ा देना, मत्था टेक के फिर अपनी सेवा करना। सेवा में शाम हो जाती है, कभी 8 कभी 10, जैसे परसों तकरीबन 22-23 बॉडियाँ थी। तो एक जिस दिन में 22-23 बॉडी? हाँ इतनी। दिल्ली बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे काफ़ी लवारिश। लुधियाना में हमारे मतलब पापा के पास 3-4 बॉडीज जाती हैं रोज। नहीं, दिल्ली बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं, ये सिर्फ अनक्लेम नहीं है, गरीब वगैरह सबको मिलाकर मैं आपको बता रही हूँ। उनकी सेवा करना, कभी 8 बज जाते हैं, कभी 10 बज जाते हैं। शौक क्या है दीदी आपके? पर्सनल शौक शौक खत्म क्या हो गए है? सब। कोई शौक नहीं? बस एक ही शौक है, कभी जैसे कैब कर लेती हूँ तो भोले बाबा के 2-3 गाने बहुत पसंद है, तो तेज आवाज़ में सुनती हूँ। बस, वाह। तेज आवाज़ में सुनती हूँ, तेज आवाज़ में बाबा के गाने सुनना बहुत पसंद है। मेरे को लगता है कि दुनिया का ना आपको सबसे बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए, पर अफसोस ये अवार्ड सिर्फ उनको मिलते हैं जो स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट करते हैं। पीआर होती है दीदी, वो प्रमोशन है कि ये पॉडकास्ट में मुझे प्लीज सर आप सिर्फ सवाल अवार्ड मत मेरे पूछिए। भोलेनाथ से चाहिए, मुझे किसी, जब मैंने बोला ना मेरा अवार्ड वो होगा जब मेरे मरने के बाद वो स्वयं मुझे लेने आएंगे। चल तेरी इच्छा थी ना, चल मैं तुझे लेने आया हूँ। उस दिन मैं उनके वो स्वरूप को देखना चाहती हूँ, कैसे हैं वो, असली रूप क्योंकि क्या भैया है? शिव पुराण में तो बहुत कुछ लिखा है उनके बारे में कि वो सर्व सुंदर, सर्व उत्तम, सर्व भयानक, लेकिन वो देखने की एक इच्छा है। वो इंसान के हिसाब से दिखते हैं ना। अब जो गलत काम कर रहे हैं उनको तो वो दिखेंगे भयानक। भयानक। बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक सवाल है पर्सनली कि जैसे ये जो कोलकाता में हुआ एक लड़की डॉक्टर के साथ, तो भोले बाबा को पता होगा पहले कि ये होने वाला, तो उन्होंने रोका क्यों नहीं? कैसे रोक सकते हैं वो, बताइए ना, उस बंदे की कैसे? बुद्धि भगवान ठीक सब करके। में है क्या? आप सेवा करो, सब क्यों नहीं करते? जो सेवा में है ना, भगवान सब में नहीं होते हैं, राक्षस भी तो इस दुनिया में है नहीं है भाई। भगवानों के टाइम पे भी तो राक्षस थे ना जिनका वध हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान उस इंसान में जो इंसान को इंसान समझता है, भगवान सब में नहीं होता। भगवान क्या है? भगवान तुम्हें दिखता नहीं है, तुम भगवान को महसूस कर सकते हो। मैंने क्या बोला? भगवान एक आत्मा है, भगवान एक महसूस करने का जरिया है। भगवान उस इंसान में है जो इंसान को इंसान समझ के अपनी चीज़ों को कर रहा है। भगवान सब में नहीं है। ऐसे तो लोग बोलते हैं भगवान के नाम पे बलि दे देते हैं, तो क्या भगवान उसको लेता है? क्या भगवान चाहता है कोई मरे? कभी नहीं चाहता। आपके माता पिता चाहेंगे कि हमारा बच्चा हमारे सामने जाए? फिर अगर भगवान इस दुनिया में, तो राक्षस भी तो हैं। हमें और आपको उठना पड़ेगा। जब आप अपने पापा के साथ बैठते हो तो क्या बातें करते हो? क्या बातें करते हो? वो पूछता है आज कितनी बॉडी थी? पापा इतनी थी। अच्छा कहाँ से आई थी? पापा यहाँ से। कैसे कैसे किया? अच्छे से किया। फिर दादी कुछ बातें बताती हैं। मैंने अपनी एक वीडियो भी डाली थी, मेरी दादी बताती थी मुझे कि जब व्यक्ति मर जाता है ना, तो जो उसका खोपड़ी होती है, अगर हिंदी में बोले तो उसकी किस्मत उस पर लिखी होती है। जिसकी जो सिद्धि है वो सिर्फ रावण को प्राप्त थी। रावण के बाद वो सिद्धि कभी किसी को नहीं मिली, क्योंकि उनने शिव की आराधना करके वो सिद्धि प्राप्त की थी। और कहते हैं कि जलने के बाद हाथों की लकीरें मिट जाती हैं, लेकिन वो सर पे लिखा हुआ वो नहीं मिटता। और वो मैंने परसों सच में देखा। क्या देखा? मैंने देखा वो संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था, मैंने वीडियो में भी अपने दिखाया था। अच्छा, खोपड़ी दिखाई आपने? हाँ, मैंने खोपड़ी दिखाई थी, मतलब वो पूरी नहीं, वो जलने के बाद इतना बड़ा पार्ट बचा था उसका खोपड़ी का। तो सच में उसमें संस्कृत पे कुछ लिखा था, लेकिन वो हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो सिद्धि जो है वो रावण को ही प्राप्त थी। तो ये सच है, ये चीज़ें सच हैं, जो लिखा है वो सत्य है। मैंने देखा
आप मेरी वीडियो में देखेंगे, आप भी देखेंगे, वो लिखा है, क्लियर दिख रहा है। क्या लेकिन लिखा हम होता है? वो फ्यूचर लिखा होता है कि पास्ट लिखा होता नहीं नहीं, जो हमारी मतलब जब बच्चा जन्म लेता है ना, जन्म लेने से मृत्यु तक क्या क्या उसकी जीवन में पड़ाव आएंगे, क्या आएंगे, आप पढ़ना, आपके जो पिताजी हैं वो बताएंगे आपको, आपकी दादी जी से पूछना। है? अगर ये सब कुछ लिखा होता है फिर भगवान ये कैसे लिखता है कि एक लड़की के साथ रेप होगा? कभी नहीं लिख सकता भगवान। फिर ये मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। देखो 9 ग्रह होते हैं, गिरे होते हैं ना। देखो मैं पंडित नहीं हूँ, मैंने जो पढ़ा है, हाँ मुझे पंडित मत शर्मा जी समझो आप भाई। पंडित साहब ही हो। नहीं नहीं, वो वाली पंडित नहीं हो ना, ये सब असली पंडित हो आप। लेकिन बस उतना ही पता है कि जितना हमने महसूस करा है। कहते हैं हमारे ग्रह होते हैं और पंडित उसकी पूजा कराते हैं। जो विपदाएं होती हैं ना, हम उन्हें टाल सकते हैं, हम उन्हें कभी खत्म नहीं कर सकते, कोई भी विपदाएं। अब उस लड़की के साथ हुआ, पहली बात तो अपने आप में ये एलिगेशन ही लगाना अपने आप में शर्मनाक होगा कि भगवान किसी बच्ची के किस्मत में रेप लिख देंगे। लेकिन मैं फिर बात को दोहरा रही हूँ कि राक्षस इस दुनिया में है, लड़कियों को मेंटली बहुत स्ट्रोंग होना पड़ेगा। लड़की शारीरिक रूप से कमजोर होनी। एक लड़की बच्चे को जन्म देते हैं, मर्द थोड़ी देता है। अरे दीदी मेरे को लगता है मर्द को भी अगर 10 बंदे घेर लें वो तो भी उसकी कुछ भी नहीं कर मर्दानगी कहाँ जाएगी? बिल्कुल। तो बेवकूफ़ी बातें हैं कि लड़की को और लड़कों को अब बताओ उस फिजिकली लड़की स्ट्रांग को, कितना हो हम जाओगे तो आप? वही देख रहे हैं जो हमें दिखाया गया, बता रहे हैं पहले उसे मारा फिर रेप हुआ है। बताओ एक हमें ही कोई मार देगा तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। और नाले 10 बंदे एक, मैं कह रहा हूँ बॉडी बिल्डर तगड़े को भी कुछ पकड़ नहीं लें, कर सकते। वो नहीं कुछ कर सकता। इसके लिए तो हमारे प्रशासन को, हमारे तुम्हारे लोगों को उठना पड़ेगा, PIL डालनी पड़ेगी, चीजों को करना पड़ेगा। किसको डालें दीदी? मेरे को जब निर्भया कांड हुआ था ना, तो पूरा इंडिया, पूरा दुनिया सड़कों पे आ गई ना। कितने रोज पॉडकास्ट इसका होते हैं अगर आप- वुमन एम्पावरमेंट को लेके, है ना? हमारे देश में पूजा होती है दिखावा है, कंजकों पे। दिखावा। देखो देश में कंजकों पे पूजा होती है, औरत को पूजा जाता है, देवी माँ बनाया जाता है, और ये एक ऐसा इंसिडेंट हमें 50 साल पीछे कर देता है। बिल्कुल अब कर देखो हर लड़की अनसेफ महसूस कर रही है। बिल्कुल। मेरी रियल सिस्टर मेरे को कल कहती, वो भी इधर DMC में इंटर्नशिप कर रही है, डाइटिशियन। जी। मैं कहती भैया अजकल तो वैसे कोई हाल तो है नहीं, कहती मैंने भी डर लगने लग गया। मेरी सिस्टर बोल रही। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या, कितना खौफ पैदा कर दिया पूरे देश में एक ही घटना ने। देखो अगर हम इसका दूसरा रूप देखें, सबसे पहले मैं सबसे माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरे कोई शब्द किसी को बुरे लगे। कहीं ना हमारा कानून पता है क्यों नहीं कठोर होता? केस ये तो सच्चे होते लेकिन काफ़ी केस झूठे भी होते हैं। क्योंकि मैंने खुद LLB कही है और मैं काउंसलर रही हूँ HIV AIDS पे, तो मैं वो चीज़ें आपको बता सकती हूँ। तो अगर आप उसका दूसरा रूप भी देखेंगे ना, तो कुछ है मतलब हमारे जैसी कुछ लड़कियां भी हैं इस दुनिया में जो उन चीज़ों का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा लेती हैं, और जो सच्ची केस होते हैं वो भी उसी गिनती में गिन लिए जाते हैं। तो इसलिए कानून भी उन चीज़ों पे कठोर नहीं हो पाता है, वो मजबूरी है। अगर एक रूप आप देख रहे हैं, लेकिन अगर कहते हैं ना एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पर जितनी सजा एक असली रेपिस्ट को मिलनी चाहिए, उतनी ही सजा झूठे केस मारने वाली लड़की को भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन अगर किसी कैसे लड़की साबित करोगे? दीदी वही तो काम कोर्ट का है। अभी तुम्हारा बोलो ना, अगर पॉडकास्ट इसको करोगे बहुत वो हो जाएगा। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है दीदी, हमारे में यहाँ पे कोई चाहे 10 घंटे करते रहो, अच्छा लग रहा है मेरे को बातें करके आपसे। मतलब पहले क्या है, अब जो थोड़े चेंजेस हुए हैं ना रेप में, पहले क्या होता था, पता नहीं मुझे ऐसे शब्द का प्रयोग करना भी चाहिए या नहीं, एक मतलब पूर्ण रूप से जब एक लड़की के साथ वो सेक्सुअल वो रिलेशन बनाता था, उसको रेप की गिनती में गिना जाता था। लेकिन अब जो निर्भया कांड के बाद जो हुआ है कि अगर वो कोशिश भी कर रहा है तो वो भी रेप में। तो रेप में नहीं आना चाहिए है? रेप में ही आना नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोशिश भी कर रहा है तो वो रेप में है। जबरदस्ती कर रहा है। मतलब अगर उन्होंने जबरदस्ती कर ली, मतलब जो लड़की की बॉडी से वो टच भी हो गया, मतलब आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो वो रेप में। तो उसको कानून कैसे डिफाइन करेगा? कानून कैसे बोलेगा लड़की झूठ बोल रही है? ये तो बताओ, बात है, ही है, सच है। कैसे बोलेगा? अब प्रूफ ही नहीं होगा कोई भी। कैसे प्रूफ कर सकता लड़की है? की स्टेटमेंट है बस। भाई लड़की की स्टेटमेंट है, भाई इनने भाई कोशिश करी। वैसे एक बात तो है ना कि स्टेटमेंट लड़की दे देती है, पर साबित लड़के को करना पड़ता है कि वो निर्दोष है। क्या बात कर रहे हो आप? कभी रेपिस्ट जो होता है, जो रेप विक्टिम लड़की होती है, कभी दूसरे वकील से सवाल पूछते हुए देखा है? कभी देखना, मारने लगोगे वकील को, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं आज भी। नहीं, जो झूठे केस पड़ जाते हैं उनकी बात। झूठे केस में भी पूछते हैं।
लड़की से? बिल्कुल पूछे जाते हैं। लड़की से तो ऐसे सवाल पूछा जाता है कि लड़की शर्मिंदगी में जवाब नहीं दे पाती। फिर मेरे को लगता है लड़कियों को भी सोच के गलत इल्जाम लगाने चाहिए कि अगर वो फंस गई तो बदनामी बहुत होगी, है ना? बिल्कुल, मैं तो बता रही हूँ, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। मैं बता रही हूँ ना, मैं सेकंड ईयर में मैंने ड्रॉप आउट किया LLB, मुझे तो पता है, मैंने देखी है वो चीज़ें। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं ना कि खड़े खड़े लड़की शर्मिंदा हो जाए कि मुझे तो भैया दुपट्टे से घूंघट करा दो तब पूछ लो सवाल। ऐसा नहीं है, ये चीज़ भी आपको गलत आसान information नहीं है। जी। आसान ये इसका भी सोल्यूशन नहीं क्या है। निकलेगा फिर? कैसे होगा ये सब हम और आप निकाल ही नहीं सकते कुछ? जनाब। कौन निकालेगा? ये तो जो बैठे हुए हैं भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं जिन्हें हमने चुना है। हमारे देश की कार्य प्रणाली है, हम तो उस पर बात भी करना मेरे ख्याल से गलत मानती हूँ। हम कैसे निकाल सकते हैं? हम निकाल ही नहीं सकते। क्यों चुना है हमने उन्हें? पर उनको पता तो लगना चाहिए ना कि पब्लिक चाहती है क्या। हालांकि घर में उनकी भी बेटियां भाई हैं वो चाहते हैं तो उन्हें मत चुना, दूसरे को चुन लो तो पता चल जाएगा भाई हमें इसलिए इस बार नहीं चुना। चेंजेस करो, Changes। कोई भी चीज़ है चेंजेस करो, महसूस तो करवाना चाहिए। महसूस कराओ उन्हें। आप बताओ ना, कौन से लड़कियों के रेप कम हुए हैं? बताओ आप। बढ़ रहे हैं दीदी। मैं बता रही हूँ, मैं बीइंग अ गर्ल बता रही हूँ, मैं इतनी बड़ी सेवा कर रही हूँ, मुझे तब अफसर लेवल के लोग नहीं छोड़ते। वो तो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, लड़ जाती हूँ, चीज़ें कर देती हूँ तो पीछे हट जाते हैं। लड़ रही हूँ ना, करो उन चीज़ों को चेंज। अच्छा, आपको भी मतलब कई बार? अरे बहुत चीज़ें हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकते। मेरे से क्या डरते हैं वो? बिल्कुल भी नहीं। वो तो चीज़ें हैं, थोड़ा भोलेनाथ की वो आसीन कृपा है कि आप मैनेज कर लेते मैनेज करते हैं उन चीज़ों को। बहुत चीज़ें हैं सर। मेरे को ऐसे भी महसूस हो रहा आपसे बात करके कि आपको पुरुष जात से थोड़ी सी नफरत भी है। बिल्कुल भी नहीं है, आपको लगता है? बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सोसाइटी में आप उस चीज़ में से गुजर रहे हो ना, तो आपको कई बार ऐसा नहीं लगता कि ये इंसान, ये बंदा ऐसा है? सभी एक मुझे जैसे नहीं किसी होते। से नफरत नहीं है, मुझे किसी से नफरत नहीं है, सच में बिल्कुल भी नहीं है। कभी गवर्नमेंट एड आई है दीदी? कभी नहीं गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंस? कभी गवर्नमेंट ने बुलाकर सम्मान नहीं किया, अवार्ड की बात कर रहे हैं। अच्छा जी। कुछ नहीं। क्या लगता है आपको कि क्यों नहीं करती सपोर्ट गवर्नमेंट आपको? अवार्ड जिसको मिलने चाहिए उसको क्यों नहीं मिल रहे, और जिसको नहीं मिलने चाहिए उनको मिल देखिए, रहे हैं? आपने अभी थोड़ी देर पहले TRP की बात करी थी। देखो, गवर्नमेंट को भी तो अपनी फ्री में TRP करानी होती है ना। वो आप करते नहीं? वो मैं कभी भी नहीं करूंगी, वैसे कभी नहीं करूंगी। कितनी शर्म वाली बात है ना कि ये जो संस्कार आप कर रहे हो या पूरे इंडिया में जहां भी हो रहे हैं, ये ड्यूटी गवर्नमेंट की है कि टैक्सेशन में से कोई लॉ पास करे, कोई बिल पास करे कि भाई इनके। पुलिस वाले आपसे कांटेक्ट करते हैं, मैंने कभी पुलिस वालों से भी बात की, वो कहते हैं भाई आप जैसे अगर NGOs वाले ना हो तो ये हमारी जेब में से जाते हैं पैसे। सही बात है? बिल्कुल सच बात है। और देखिए, सच्चाई पता है क्या है? मैं अगर पुलिस कर्मियों की बात करूं, सबसे पहले तो पॉडकास्ट के जरिए दिल्ली पुलिस को धन्यवाद। सारी पुलिस को, पंजाब पुलिस भी मैं तो अभी दिल्ली में कर रही हूँ ना। हाँ। दिल्ली पुलिस को धन्यवाद, हाथ जोड़ के। देखो, जितना क्राइम है ना उतनी पुलिस नहीं है। एक एक IO पे हजारों केस हैं। सच है, सच है। नहीं होता उन बेचारों पे उतना, वो एक जगह फंस जाते, नहीं कर पाते इतनी हैं पॉपुलेशन है, इतने क्राइम है, नहीं, फोर्स है नहीं इतनी। वो उतना धर्म में घुस के कर भी नहीं सकते हैं। 100% नहीं इंसान है कर वो सकते। भी। अगर आप प्रैक्टिकली लेंगे, वो बेचारे नहीं कर सकते। और दिल्ली पुलिस को मैं सल्यूट करती हूँ, जो मुझे इतना सपोर्ट करती है। मैं उनके जरिए ही चल पाती हूँ। मैं दिल्ली MCD को सल्यूट करती हूँ, सच में। दिल्ली MCD जैसा मुझे नहीं लगता कि कोई डिपार्टमेंट होगा नगर निगम का। जी। सल्यूट है दिल्ली पुलिस और MCD को। पॉलिटिशियन कोई है आपके टच में? नहीं सर, कभी मैं फोन आया? हाथ जुड़वाइए, चाहिए भी नहीं। कोई सपोर्ट के लिए कभी? बिल्कुल नहीं, और लूंगी भी नहीं। वो क्यों? थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, फिर बोलेंगे हमारा प्रचार करो, वो थोड़ी होगा मेरे से नहीं होगा। कभी किसी सबसे किसका फोन आया जिसको आपको बहुत खुशी हुई कि इसका फोन आ गया? कोई मुझे सेलिब्रिटी? खुशी तो नहीं। जैसे मेरा ना टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, ओ वाह। तो और एक छपा था, मैं इंडिया की पहली लड़की हूँ। मेरा द गार्जियन न्यूज़पेपर है, लंदन से जो प्रकाशित होता है, फ्रंट पेज पे 2 पेज का मेरा आर्टिकल छपा था। वाह। देखो, पूरी दिल्ली के DM ने पढ़ा होगा, लेकिन उसको महसूस करा ये बागपत के एक DM सर है, जितेंद्र प्रताप सिंह जी। उन्होंने पढ़ा और मुझे कॉल करा और मेरे से मिलने आए, मेरे किराए के घर में। ओए होए। मेरे किराए के घर में वो मेरे से मिलने आए। कहते मैं तो बस ये देखने आया था कि भूत है या लड़की है। भोले बाबा की कृपा है। कहते हैं भूत है या लड़की है, मैं तो वो देखने आया हूँ। और कभी किसी का फोन नहीं आया? नहीं, कोई मेरे पास सेलिब्रिटी, कोई कुछ? नहीं, कभी नहीं। मेरे को लगता है वो शमशान घाट वाली चीजें देख के राजी नहीं है, या कभी देखते नहीं। होंगे वो, क्योंकि हर बंदा आपकी वीडियो देख भी नहीं सकता। नहीं देख सकता। बहुत बड़ा दिल चाहिए। मेरे तो व्यू भी नहीं आते उतने, आप देखना। अरे दीदी, जो आपके व्यूज आ रहे हैं ना,
वही दुनियावी व्यू से बहुत ऊपर है। नहीं, ये मैं चीज मैं बता ही रही, नहीं महसूस देखते। ये जो आप कर रहे हो ना, वही महसूस कर सकता है जो इस लाइन में है। बिल्कुल मैं एक सर। पॉडकास्टर बाद में हूँ, आप यकीन मानो। एक आदमी मेरे से लड़ने लगा था, पता है आपको? क्यों? मेरी एक पार्क में स्पीच हुई, तो मेरे से पूछा गया आपकी इच्छा क्या है, अगर आपसे पूछी जाए कि कानून में क्या बदलाव होंगे, तो मैंने बोला भाई मेरी इच्छा ये है कि अपनी 5 साल की बेटी को भी शमशान में भेजूं। सच में मैं चाहती हूँ। मेरे से सच में अगर सरकार ये पूछे ना कि कोई और कानून बनाना है, तो मैं सच में बोलूँगी कि 5 साल की बच्ची को शमशान में जाना अलाउ किया जाए। और वो पुरुष प्रधान समाज है ना कि बेटा ही अंतिम संस्कार करेगा, नहीं, वो कानून बना दो बेटी भी करेगी, बेटा बेटी साथ में करेंगे। वो वहाँ तो मुझे कुछ नहीं बोले, वो बाहर आए, कहते हैं ऐसे कैसे तू बोल सकती है, तुझे पता है कि शमशान में जाकर औरत कितनी कठोर हो जाएगी। अरे औरत तो वो होती है निर्मम होती है, नहीं निर्मम नहीं, वो तो कठोर में आ गया, मतलब वो क्या कहते हैं सॉफ्ट हार्ट की होती है। हाँ, अगर बोले वो निर्मम हो जाएगी, वो कठोर हो जाएगी, मैंने कहा मैं तो नहीं हुई। अरे आप नहीं हुई तो क्या आप पूरी महिलाओं का ठेका ले लोगे? वो मेरे से इतना लड़ा आदमी। मैंने कहा भाई सबके अपनी अपनी सोच है। सबसे ज्यादा सपोर्ट कहाँ से आती है दीदी आपको? बाहर से आती है, एनआरआईज की या पंजाब की या सारे इंडिया की? कोई एनआरआईज की सपोर्ट नहीं है मुझे। फोन करते हैं लोग तो फोन सारे आप ही अटेंड करते हो या टीम है? नहीं, मैं खुद, कोई टीम नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरी टीम में मेरे भोले बाबा हैं, मार्केटिंग टीम में मेरे भोले बाबा हैं, मेरे पर्सनल जो पी हैं वो मेरे भोले बाबा हैं, और मेरे जो फंड रेजर है वो मेरे भोलेनाथ हैं। मुझे जो मेरे जो एनआरआई हैं वो भी मेरे भोलेनाथ है, वो मुझे देते हैं सब कुछ। आप सारा काम पक्के में करते हो या कैश भी ले लेते हो? कभी कैश आया ही नहीं कभी आया ही नहीं। सारा ऑनलाइन ही चलता है कि ऑनलाइन ही आया, ऑनलाइन ही खर्च दिया? हाँ बिल्कुल, और सब उसका online पूरा चलता है। मेंटेन करते हो, लेजर एंड अकाउंट? सब कुछ अभी हमने इनकम टैक्स में हमारा सब कुछ जाता है। हमारा ऐसा कोई वो नहीं है जो छुपा हुआ हो गवर्नमेंट से, सब कुछ। तो जो बड़ी कंपनीज हैं जो सीएसआर कोई देती हैं, कंपनी जुड़ी हुई नहीं है मेरे साथ। सीएसआर देते हैं आपको? नहीं, अच्छा, अभी कभी तक वो नहीं फोन मिला। आया कि आपको 5 करोड़ देते हैं, आप वापस हमें 3 करोड़ दे देना, कैश आया? बहुत आते हैं वो मुझे भी बड़े आते हैं, बहुत। पर आज तक कभी हमने ऐसा किया नहीं, करना भी क्योंकि नहीं हमारे है। पास कैश है नहीं देने को। देखिए सरकार ना हमारी राजा है, वो हमारे, चाहे कोई भी सरकार हो, वो हमारे हित के लिए काम कर रही है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि हमारे यहाँ पे रहने वाला इंसान मरे। तो मुझे लगता है कि हमें सरकार से चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर मेरा पर्सनल कोई व्यू पूछे तो मैं यही बोलूँगी हमें सरकार से चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शायद वो पैसा, मैं कहती हूँ वो अपने ऊपर खर्च करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने 2% भी सच में सही खर्च कर दिया तो वो हमारा दिया हुआ लग गया। बाकी 98% उनके बच्चों के लिए। वो तो करते ही हैं भाई, सारी सरकार करते हैं, कोई सरकार शरीफ नहीं है भाई। वो इतनी मेहनत करते हैं, उम्र हो जाती है 60-60 साल, उसके बाद वो कहीं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई पद लेते हैं, तो वो लालच तो आ ही जाता है। पर मेरी इस पॉडकास्ट के जरिए सुनने वाली ऑडियंस को रिक्वेस्ट है कि ये पॉडकास्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मैसेज लगाकर जरूर दिखाओ और इनको जरूर मिला जाए। मेरे को मिलो ना मिलो, इनको जरूर मिला जाए, क्योंकि ये देश की वो बेटी है जो अपने साथ साथ शायद और बेटियों को इतना मेंटली स्ट्रांग कर देगी। इससे बड़ी समाज सेवा कोई भी नहीं है। घर बैठकर एक कन्वर्जेशन से आप इंस्पायर हो जाओ और एक बड़ा चेंज समाज में लाने के लिए मदद करो, इससे बड़ी भी कोई सेवा नहीं। लड़कियों को हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है, पता है। लड़की पता है क्या सोचते, जैसे किसी आदमी ने हाथी पकड़ लिया, आप तब लड़ सकते हो जब आप यहाँ से मजबूत हो। एग्री। लड़ाई चाणक्य जी को जानते हैं ना, चाणक्य नीति। चाणक्य जी बोला करते थे कि युद्ध में जाकर ना जो शारीरिक रूप से मजबूत है, मैं दूसरे शब्दों में बता रही हूँ, वो संस्कृत के वर्ड है। युद्ध यहाँ पे लड़ना चाहिए पहले। हाँ, युद्ध यहाँ से जीता जाता है, युद्ध हाथों से, औजारों से, हथियारों से नहीं जीता जाता। 100%। अगर तुम मेंटली स्ट्रोंग हो गए तो मुझे लगता है तुम दुनिया की हर ताकत से लड़ सकते हो। तुम किसी ताकत के आगे नहीं झुक सकते। क्यों? क्योंकि तुम मेंटली स्ट्रोंग हो। जब तुम मेंटली स्ट्रोंग होगे तुम हर रास्ते अपने लिए चुन सकते हो, हर रास्ता अपने लिए निकाल सकते हो। तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा मानसिक रूप से, तो वो लड़कियों को होना बहुत जरूरी है। लड़के तो फिर भी मिल जाएंगे आपको, यही तो बात है कि लड़कियां नहीं मिलेंगी। ये सोसाइटी ने ये प्रूव कर दिया कि लड़के बहुत स्ट्रांग है। लड़के लड़कियां दोनों ही नहीं, ये मेंटली। सच्चाई है, मैं आपको बता रही हूँ, ये सच्चाई है। लड़के मेंटली रूप से मजबूत हैं। उस अगर आंकड़े में आप लें तो उस आंकड़े में लड़कियां 2 या 3% आपको मजबूत मिलेंगी। मानसिक रूप से लड़कियां उतनी मजबूत नहीं मिलेगी। क्यों? उसके पीछे माँ बाप गलत हैं। वो बचपन से ही सिखा देते, तू लड़का है, तू लड़की है, तू ब्लू पहन, तू पिंक पहन,
तू शमशान जा, तू मत जा, तू बाल नहीं खोलेगी, तू मीठा खा के नहीं जाएगी, तू सफ़ेद खा के नहीं जाएगी। अगर किसी लड़के ने तुझे छेड़ दिया तो तू रास्ता बदल देगी। क्यों भाई? ये क्यों नहीं सिखाया? तुझे कोई छेड़े तो बेटा गर्दन काट के केस तेरा बाप लड़ लेगा। सिखाओ ना, फिर देखना कितने लड़कों की गर्दन कटेगी और कितनी लड़कियां जेल जाएंगी। मैं लिख के दे रही हूँ। बचपन से उनको मानसिक रूप से कमजोर कर दिया जाता है। मैं कहती हूँ मेरे साथ की मेरे पास लड़कियां हैं, वो मेरे से भी कम उम्र के, 22 साल 23 साल। मैंने उन्हें क्लियर बोला हुआ है, कोई तुम्हें घूर कर भी देखे ना, गर्दन काट देना, केस मैं लड़ूंगी। किसी से नहीं डरती मेरी लड़कियां। वाह। खड़ा कर दो, कितना ही बड़ा वो हो मजबूत आदमी, किसी से नहीं डरती मेरी लड़कियां। तो उनको बचपन से सिखाओ ना, तभी वो मजबूत प्रोग्रामिंग होनी चाहिए बनेंगी। दिमाग की ऐसी। बिल्कुल, कि घूर के भी देखे बेटा गर्दन काट दो। क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर औरत के सम्मान के लिए रामायण और महाभारत लिखी गई थी। यहाँ पर तो कैंडल लेके चल देते हैं आजकल। क्यों भाई? क्या तुम लोगों में इतना दम नहीं है कि तो तुम पुलिस से मुजरिम छीन के मार दो? बैठे हुए हो। मैंने राखी वाले दिन भोले बाबा को और एक लवारिस शव को राखी बांधी थी। पता है क्यों? क्योंकि मेरे देश का भाई मर चुका है। जो भाई अपनी बहन का बलात्कार सह चुका है ना, वो मर चुका है, वो मर गया है, वो जिंदा है ही नहीं। तुम अगर भाई, बहन तो बहन है, किसी की भी हो, जिसके पीछे बहन लग गया वो किसी की भी है, बहन बहन है। जब तुम आदमी होकर और एक बहन के रेप पर कैंडल लेके चल रहे हो तो तुम मर चुके हो, तुम जिंदा नहीं हो। एक बहन अपने भाई के हाथ पर राखी अपनी रक्षा के लिए बांधती है। रक्षा सूत्र बोला जाता है ना उसको, संस्कृत में रक्षा सूत्र, संस्कृत का वर्ड है रक्षा सूत्र। क्यों बांधती है? कि मेरा भाई मुझे प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए बांधा जाता है। जब तुम अपनी बहन के रेप पे कैंडल लेके चल रहे हो तो तुम काहे के भाई हो? तुम हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान में रामायण और महाभारत औरत के सम्मान में लिखी गई थी। कैंडल नहीं कि मुंह उठा के कैंडल लेके चल दो या सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें बोल दो। भैया क्यों 10 20 100 50 2 250 500 लोग उस मुजरिम को छीन के और गोली से क्यों नहीं भून देते? वैसे तो तुम कहीं मर्डर केस करते हो, कहीं कुछ सम्मान के लिए करो ना, तो तुम पुरुष कहलाओगे। मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने एक लवारिस शव के राखी बांधी। क्यों? मेरे भाई तो भैया मर चुके हैं, मैं नहीं मानती भाई जिंदा है। क्यों? भैया रेप झेल रहे हो तुम, एक डॉक्टर का रेप हो गया, हमारी क्या, हमारा भी हो जाएगा। तो क्या करोगे? हमारे लिए भी कैंडल लेके ही चलोगे। यही है ना समाज, और क्या है। बातें आपकी बहुत कौड़ी हैं जी, और सच है। कौड़ी हैं बातें, सच हैं। सच है सर, ये सच है। क्यों नहीं मार देते हो? वैसे पुलिस इतने फेक एनकाउंटर करती हैं, हाँ, ये मैं एक बात बोलने रेपिस्ट को लगा। क्यों नहीं मार देते? ये मैं बात कह दो जी भाग रहा था, मार दिया। ये बात मैं बोलने लगा था कि आम पब्लिक कंपेयर इतने टू पुलिस फेक एनकाउंटर होते हैं सर, इतने फेक एनकाउंटर होते हैं। क्योंकि मेरी तो डील रहती है, मुझे पता है। अरे इतने गैंगस्टर धमकी देते हैं इन जैसों को मार दो। क्यों नहीं? और इतने बड़े बड़े हमारे समाज में गैंगस्टर हैं, तुम बेकसूर लोगों को मार दे, तो ऐसों को मारो ना। तुम गैंगस्टर हो, गैंगस्टर की तुम्हें मीनिंग ही नहीं पता। पर मेरे को लगता है दीदी, जो कस्टडी इन लोगों की होती है ना, वो वहाँ पर भी नहीं मार सकती। कहने वाली बात है सर, जेलों में फिर कैसे मर्डर हो जाते हैं आप बताइए। हो जाते हैं, वही कह रहा हूँ, इनके लिए स्पेशल। आपने कभी पेशी देखी है किसी बड़े गैंगस्टर की? नहीं, मैंने नहीं कभी देखी। देखना। कम से कम 200 पुलिस वाला साथ होता है उसके एक बंदे के। अब आपके आसपास 200 बंदा है, लेकिन वो जेल में रह के भी तो बाहर वालों को मरवा देते हैं। जेल में भी वो कल्ले सेल में होता है। मतलब मैं तो चलो इस चीज में थोड़ा सा देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। इनके पर्सनल सेल होते हैं जिसमें दूर दूर तक किसी आम ऑफिसर को भी जाना अलाउड नहीं है। जी क्योंकि अगर उसको कस्टडी में कुछ हो गया जी, तो सीधा इल्जाम जाएगा पुलिस पे। तो पुलिस को अपनी जॉब चाहिए। अब कोई पुलिस वाला जॉब तो रिस्क पे ले नहीं सकता। अब देखो, जो उसकी राखी कर रहे हैं, जज ने बोल दिया कि ये बंदा रेपिस्ट है, साबित हो गया। जो उसको हथकड़ी पहना के लेके जा रहा है, उसकी भी तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने इंडिया के संविधान तो कर सकता है। कर पर उसके लिए जिगरा चाहिए, उसके लिए नौकरी दाव पे लगानी पड़ेगी। जो हम एनकाउंटर में कोई नौकरी दाव पे नहीं लगती, जज वो मानता है जो पुलिस लिख के देती है। देखो, झाड़ू हाथ से लगती है, झाड़ू लगाओगे ना तो हाथ से पकड़ के लगाओगे, जज वही मानेगा जो पुलिस बोलेगी, एक जो बार हुआ पुलिस भी चार्जशीट था बना कर मेरे ख्याल देगी। से पिछली बार एक एनकाउंटर जब गाड़ी पलट गई थी, उसमें गुड़गांव के पास कोई हुआ था इंसिडेंट, जब पुलिस वालों ने एनकाउंटर कर दिया मुझे नहीं पता, होगा कोई। लेकिन मैं तो कहती हूँ भैया किसी का एनकाउंटर करो मत करो, लेकिन एक रेपिस्ट का जरूर होना पर मेरे को लगता है जज को ही सजा ऐसी सुना देनी चाहिए कि नहीं, कभी नहीं हो सकता। कितनी सरकारें आ जाएं, मैं अपनी बात करूं, मगर मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं भी नहीं कर सकती। क्यों मैं बता रही हूँ ना, कि काफी केस झूठे भी होते हैं ना। आप एक बेकसूर को कैसे सजा दे सकते हो? एनकाउंटर वाले ने झूठे वाले को मार दिया फिर? नहीं,
इस तरीके के जिसमें साबित हो रहा है, ये कलकत्ता का जो आप केस बता रहे हो साबित हो रहा है ना, इसमें भी उसने करा है, एक ही बंदा पकड़ा गया एक ही बंदा, लेकिन साबित तो हो रहा है ना। मैं उनकी नहीं बात कर रही हूँ जो मतलब साबित नहीं हुआ, लेकिन जिसमें हमें दिख रहा है आंखों से कि हाँ भाई सबूत है, जिसमें हमें दिख रहा है ये सच है, कम से कम उसमें तो कड़ी नहीं, हमें कार्रवाई करनी इसमें चाहिए। दीदी पर्सनल दुश्मनी भी तो निकल सकती है, जैसे किसी पुलिस वाले ने पर्सनल दुश्मनी के चक्कर में मार दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता सर, ये हमारी और आपकी सोच है। पुलिस कभी ऐसे दुश्मनी नहीं निकलती, बिल्कुल नहीं। सारी पुलिस मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, होते हैं लेकिन सबको देखो, एक पुलिस कर्मी में वो भी आपको इंसान है। इंसान तो एक पुलिस कर्मी है, वो इंसान रेत में मिलकर उनने जिसे कहते हैं 300 मीटर की रेस मारी, मेहनत करी, तो वो क्यों चाहेगा कि उसकी नौकरी जो है वो दाव पे लग जाए, जैसा आपने पहले बोला। बहुत रेयर होता है, मतलब 100 में से 1-आधा% होता है, लेकिन सब नहीं होता। अच्छा, आपको कभी कोई यादगार, कोई डोनर, कोई आपका जो शुभचिंतक जो आपको याद हो, जो बहुत आपकी सपोर्ट करते हैं, जैसे वो आपने डीएम सर का बताया, वही है, और बहुत बहुत। और कोई आए हैं ऐसे? कभी नहीं। एक वो था, जैसे एक माता जी थी, तो पटेल नगर की वो रहने वाली थी, उनके जो बच्चे हैं वो शायद अमेरिका, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया कहीं रहते थे, मतलब मुझे याद नहीं, पता नहीं कनाडा। तो वो थोड़ा मानसिक रोगी थी, तो वो घर से निकल गई थी, उनके पास एंड्रॉयड पता नहीं आईफोन था, तो किसी चोर ने मतलब छीन के और उन्हें धक्का दे दिया, तो वो वहाँ पे बेहोश हो गई। फिर उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया पुलिस ने, तो वहाँ उनकी डेथ हो गई। तो डेथ होने के बाद काफ़ी दिन शव रहा उनका हॉस्पिटल में, जो प्रक्रिया थी वो करी गई, लेकिन फैमिली नहीं मिल पाई क्योंकि बच्चे यहाँ थे नहीं, वो आउट ऑफ इंडिया थे। तो आउट ऑफ इंडिया थे, तो उनका एक बेटा जब यहाँ पर उन्हें पता चला कि मम्मी ऐसे ऐसे मिसिंग है, मतलब कोई रिश्तेदार उनका यहाँ रहता ना, तो वो जब यहाँ पर इंडिया में आए, उससे पहले मैं उनका अंतिम संस्कार कर चुकी थी माता जी का। तो मैं ये दुख बता रही हूँ आपको जी। उनका मैंने अंतिम संस्कार करा माता जी का, तो वो सारे में ढूंढते हुए पटेल नगर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ से पता चला कि सफदरजंग से वो शमशान पे आए, वहाँ पे मेरे साइन देखे, उन्होंने पता करा भाई कौन है पूजा शर्मा, कि जी ये लावारिस लाशों का दाह संस्कार करती हैं। वहाँ से उन्होंने मेरा नंबर लिया, मुझे कॉल करा, फिर उनकी पूरी फैमिली मेरे से मिलने आई। तो मतलब जो दुख एक महसूस हुआ वो ये था कि मतलब वो ये कह के रो रहे थे कि हम अपनी माँ को आखिरी वक्त देख भी नहीं पाए। ऐसे भी बच्चे मिलते हैं कि हम अपनी, मतलब वो मुझे ऐसे छू रहे थे कि मतलब हमारी माँ का आपने अंतिम संस्कार किया है, तो हम तो आपको ही अपनी माँ समझ रहे हैं, हमारा मतलब माँ का जो अंश है वो आप में, क्योंकि आपने हमारी माँ को देखा है। तो मैं वीडियोस बनाती हूँ सबकी, मतलब सोशल मीडिया पे नहीं डालती हूँ क्योंकि वो कम्युनिटी गाइडलाइन होती है ना, उसमें चेहरा नहीं दिखा सकते। फिर मैंने उनको वो वीडियो दी उनकी माँ का, जिसमें चेहरा दिख रहा था पूर्ण रूप से। तो मतलब वो यही था कि हमें संतुष्टि है कि मम्मी का जो क्रियाक्रम है पूर्ण रूप से अच्छे से हुआ। वो शायद वो सरदार थे वो भी, फिर उन्होंने वो गुरुद्वारा में कुछ होता होगा, पाठ जो करवाते हैं वो सब करवाया। तो हाँ, फिर उन्होंने दिया था तकरीबन 50 लवारिस शव के लिए दान। उन्होंने मतलब कि हमारी तरफ से आप इनका दाह 50 लोगों का दाह संस्कार। सबसे बड़ी डोनेशन किसने वही दिया? है। अच्छा, 50 संस्कार। वाह जी वाह। आप खुश हो अपनी जिंदगी में? बहुत खुश हूँ मैं। कैसे महसूस करते हो डेली रूटीन में? मैं मोटिवेशन कहाँ से लाते हो? रोज एक ही काम कर रहे हो, वो भी इतनी मेहनत वाला, दुनिया का सब कुछ मोह त्याग के, तो वो मोटिवेशन क्या है आपकी? मोटिवेशन शिव है। शिव पे बात शुरू, शिव पे बात खत्म। वही करते हैं। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है कि मुझे मोटिवेट होने के लिए भाई तुम मुझे मोटिवेट कर दो या कुछ है। बस मेरी जो दिन की शुरुआत है, मैं सुबह उठती हूँ, अक्सर ऐसा भी होता है मेरे साथ के मैं उठ के रोने लगती हूँ बाबा को याद करके। मैं अभी पीछे कहीं काम से चली गई थी, मैं वहाँ इतना रोई कि मैं मतलब वहाँ पे क्या था, जंगल में शिव का मंदिर था, और वहाँ पे कहीं सांप, कहीं जंगली हाथी, तो वो थोड़ा रिस्क होता है, तो वहाँ जाने नहीं दे रहे थे। तो मैं वहाँ रोने लगी कि मतलब मैं तुमसे मिल नहीं पा रही हूँ, मैं तुमसे मिल ही नहीं पा रही हूँ। तो ऐसा कभी मुझे घर में भी होता है कि मैं जैसे सो के उठी हूँ तो मैं अचानक उनको आंख बंद करके याद करती हूँ और मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। होता है मेरे साथ, अक्सर होता है। और कहते हैं कि भगवान को याद करके अगर आंखों से आंसू आ जाए तो समझ लो तुम्हारी हाजिरी उन पे लग गई। फैक्ट है ये। वाह। अगर उन्हें याद करके तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए तो समझ जाओ तुम्हारी हाजिरी वहां तक पहुंच गई। अच्छा दीदी, जो आप संस्कार करवाते हो, वो जो इलेक्ट्रिक संस्कार, उसकी फिर अकाउंट में भी पेमेंट चली जाती है शमशान घाट वालों के? नहीं। लवारिस शव की जो है पर्ची नहीं कटती है, उनकी जो मशीन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ओके, फिर उनके पैसे कहाँ लगते हैं?
हमारे पैसे लगते हैं कफन का कपड़ा, हवन सामग्री, लकड़ियाँ, कपूर और भी जो प्रतिक्रिया होती हैं वो सारी चीज़ों में लगती है। एम्बुलेंस का किराया ओके। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पर्ची उनकी कटती है, जैसे जो हॉस्पिटल की जो बॉडी होती हैं, जो जिनकी फैमिली होती है, जिनकी फैमिली होती है और वो शव को नहीं ले जा पाते हैं, वो छोड़ के भाग जाते हैं इलाज के दौरान। लकड़ी का भी फ्री जैसे होता है उनका, लकड़ी का भी फ्री होता है किनका? जो लवारिस होते हैं। नहीं 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 नहीं, उसे उनके पैसे लकड़ी का आपको पैसा देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक मुझे और स्टेट्स में नहीं पता, लेकिन हमारी दिल्ली एमसीडी देती है। मुझे और स्टेट की कोई जानकारी उतनी नहीं है कि वहाँ पर्ची कटती है नहीं, लेकिन हमारी दिल्ली एमसीडी हमें देती है। सरकार को एक बजट पास करना चाहिए इस चीज़ के लिए, जो सारे संस्कारों की फ्री से हो, लकड़ी की भी और उसकी भी। क्या फर्क पड़ पता नहीं जाएगा सर, 2-4 करोड़ से सरकार को? मेरा इसी टॉपिक पे एक बार एक एमएलए साहब से बहस हो गई थी, नहीं निगम पार्षद जी से। वो क्या है, रोड हमारी जो गली मोहल्ला है ना वो बिल्कुल सही बना हुआ है, बिल्कुल बढ़िया बना हुआ है, वो उसे तोड़वा रहे हैं फिर से। तो मैंने बोला भाई, जिन गरीब लोगों के घर नीचे हो चुके हैं, आप इसे तोड़ के फिर बना रहे हो, गरीब बहन बेटियों की शादी करा दो। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, वो बहन बेटियों की शादी के लिए थोड़ी ये फंड आता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अगर हम बहुत ज़्यादा डीपली जाएं तो कानून हम उन चीज़ों पे नहीं जा सकते। पंजाब के बारे में क्या सोचते हो? मैं तो पहली बार आई हूँ, मतलब दूसरी बार आई हूँ, तो अच्छा है पंजाब। पंजाबियों का वो दिल बहुत बड़ा होता है, सुना है ना। जितने भी आपके लंगर है देख लो आप, गुरुद्वारों में आप चले जाओ, वहाँ जैसी सेवा आपको कहीं नहीं मिलेगी दुनिया में। वो सबसे तो उनका ज़्यादा मान सम्मान सर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा दिल फाइनेंशियली डोनेशन में और पंजाबी और त्याग सरदारों का या पंजाबियों का। फैक्ट है ये, फैक्ट है। इनसे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। और इनके अंदर ना एक वो भी चीज होती है, मतलब दिल से हाँ जी, सिखों का दिल से करते हैं ये लोग, मतलब इनमें वो नहीं है, सब कुछ लुटा देते हैं, सब कुछ इनमें वो नहीं है दिखावा। एक्चुअली ये कौम को ना गुरु ने सिखाया ही कुर्बान होना है, इतना हंस के कुर्बान हो जाते हैं। वो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, उन्होंने भी तो कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। सही बात है। बच्चों की कुर्बानी कोई छोटी चीज है? सोच भी नहीं सकता, उससे बड़ी कोई चीज हो सकती है? सोच भी नहीं सकता। मैं तो प्रैक्टिकली बात करती हूँ। मेरे पिता ने अपना एक बेटा खो दिया, वो कोमा में चले गए। उस पिता से सोचो जिसके सामने उनके बच्चों को काटा गया था, कितनी बड़ी कुर्बानी थी। और उन्होंने बोला कि मेरे सारे ही बच्चे हैं, मैंने इनके लिए 4 वही मैंने बोला ना, कितनी बड़ी कुर्बानी। मेरे पिता ने तो सुना, उनके सामने थोड़ी मारा था, मेरे सामने गोली लगी थी, लेकिन सुना तो वो कोमा में चले गए। लेकिन जिस पिता के सामने उसके छोटे छोटे बच्चों को काटा गया, सोचो कितनी बड़ी बात होगी। तो वही वो खून तो वही है ना, कौम तो वही आ रही है ना, तो करेंगे वो चीज़। सबसे ज़्यादा मैं गुरुद्वारों का बहुत सम्मान करती हूँ, अगर प्रैक्टिकली मेरे से बात करी जाए, क्योंकि उनके जितना दान और समर्पण भाई कहीं नहीं है। त्याग बहुत उनका, बहुत त्याग। मैं तो गुरुद्वारे में जाती हूँ तो मुझे वो क्या कहते हैं, वो प्रसाद जो होता है 2-3 बार मांग के खा लेती हूँ। मुझे बहुत पसंद है वो। इतनी एनर्जी है उसमें, इतनी पॉजिटिविटी है, अच्छा लगता है। मेरे को आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है दीदी। आप बहुत बाकमाल काम कर रहे हो, और मैंने बताया जैसे तीसरी बार फिर बोलने लगा हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने भोले बाबा के दर्शन कर लिए, और सब बाबा की लीला है, बोला ना होगा वो जो शिव चाहेंगे। असली शिव भक्त दुनिया में मैंने पहली बार, अगर मेरा वाह पड़ा है तो आपसे पड़ा। मेरी तो औकात नहीं है, मैं हमेशा से ना, मैं ना दीदी इनडायरेक्ट वे में तो बातें करता रहता हूँ यूथ से, डायरेक्टली नहीं बोलता। जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि मैं शिवलिंग पे लोटा पानी का चढ़ा के सेवा करती हूँ। अब मैं दूध चढ़ाने के खिलाफ नहीं हूँ, पर इस ना टॉपिक पे मैं बात बहुत करता हूँ कि भोले बाबा को मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। इसके 2 पक्ष हैं, जो दूध चढ़ाते हैं वो भी गलत नहीं है, जो नहीं चढ़ाते वो भी गलत नहीं है, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। तो मैं हमेशा से सोचता था यूथ को कैसे समझाऊं कि सबसे बड़ी सेवा लोगों की सेवा है, जो आप कर रहे हो, जो मरीजों की एक जरिया कर रही है, या किसी भी एज आप, चाहे जरूरी नहीं सारी सेवा पैसों वाली है, किसी के 2 दुख सुन लो बैठ के, वो भी बहुत बड़ी सेवा है, उसमें तो कोई पैसा नहीं लग रहा। 8 घंटे हम फोन पे लगा सकते हैं, पर 10 मिनट किसी का दुख नहीं सुन सकते। नहीं, मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए बोलूँगी भाई, एक सेवा जिसमें पैसा नहीं लगता, सबसे बड़ी सेवा है। जो लोग रोडों पर रह रहे हैं उन्हें नहला दो, उससे बड़ी क्या सेवा है? साफ सफाई कर दो, उनकी साफ सफाई कर दो, उनको नहला दो, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। किसी का दुख बंटा दो, उसमें तो बैठ के बातें करनी है। तुम रोड पे गए हो, तुम एक बाल्टी पानी ले लो, कुछ ले लो, तुमने अगर अपनी जिंदगी में महीने में 5 बार या 7 बार भी किसी को नहला दिया, वो जो तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा ना, वो देखना। शुक्रिया ना भी करो, उसकी रूह जो, अरे उसके चेहरे से दिख जाएगा आपको। जो वो गंदे लोग पड़े रहते हैं, जो नशा करते हैं, मैं उनकी स्पेशली बात करूँ, क्योंकि उनको कोई छूना नहीं चाहता। अच्छा, आपको वो प्रॉब्लम नहीं है? कई बार वो भी वीडियोस बहुत वायरल होती हैं कि जो बंदे ने शराब पी पी के सारी जिंदगी अपनी खराब कर ली, उसकी सेवा क्यों करनी?
सर देखिए, कर्म होते हैं अपने। मेरा मानना है कि मरने के बाद सब खत्म है, सब खत्म है। अगर आप मुझे खुद बताइए, मेरे भाई को जिन्होंने मारा, अब मैं मन में लूँ मुझे तो उन्हें मारना है, तो फिर मैं तो सेवा में कभी आती नहीं। बिल्कुल। आप मुझे एक चीज़ बताइए छोटी सी, बहुत से लोग बहुत सवाल करते हैं, भाई सब राजा बनेंगे, अगर सभी राजा बन जाएंगे तो भाई खेतों में हल कौन चलाएगा, अनाज कौन बोएगा, तुम्हें खिलाएगा कौन? सब राजा नहीं बन सकते ना, किसी को मजदूर बनना पड़ेगा, किसी को कमाना पड़ेगा, तो किसी को मेहनत करनी पड़ेगी। सबके अपने कर्म है, वाह, सबके अपने कर्म है। मेरा मतलब मन कर रहा है मैं आपसे बातें करता जाऊं पर लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और ये सवाल कैसे पूछना है मेरे को ये भी नहीं मालूम, पर मैं फिर भी पूछना चाहता हूं, कभी ऐसा थॉट आया कि आपके बाद कौन चलाएगा सारा सिस्टम? मेरे बाद कौन चलाएगा, उसको मैं भी ढूंढ रही हूँ। मेरे को बड़ा सवाल तंग करता है। ऑल्दो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक चींटी भी नहीं हूँ इस देश इस दुनिया में, उसने दुनिया रचाई है। मैं तो, मेरे से पहले भी दुनिया चल रही थी, बाद में भी चलेगी, पर जब ये मैं सिस्टम देखता हूँ, क्योंकि हमारी टीम बहुत बड़ी है, पूरे इंडिया में काम चल रहा है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ओवर सिस्टम है, तो मैं चाहता हूँ आप वहाँ भी चरण डालना हमारे एक जरिए में। पक्का सर, कभी तो भोलेनाथ ने आदेश ये दिया था। कैसे, मतलब आपके बिना कैसे मैनेज होगा? क्योंकि जिस डेडिकेशन से आप काम कर रहे हो, क्या प्रूफ है कि आपके बाद भी यही डेडिकेशन से काम होगा, ये धंधा ना बन जाए? धंधा तो सर बहुतों ने कर रखा है, लेकिन करेंगे वही करेंगे, उनको बोल के जाऊंगी। अच्छा, लोग परखें कैसे कि कौन धंधा कर रहा है, कौन सेवा कर रहा है? परख तो आप किसी को नहीं सकते ना। फिर वो आप सेवा परख कैसे करें? आप कैसे परख सकते हैं किसी को? पर मैंने तो परख लिया आपको। आप मतलब वो बात एक अलग है, लेकिन आप किसी को नहीं परख सकते। देखो आजकल लोगों के चारों पे मुखौटे हैं, वो दिखाते कुछ हैं होते कुछ हैं। आप किसी को नहीं परख सकते। आपके साथ 10-10 साल लोग रहेंगे, आप उन्हें नहीं परख सकते, आप कैसे परख सकते हैं? लेकिन मेरा मानना यह है कि चलो कोई दिखावा ही कर रहा है, कर तो रहा है, वाह, तुम कर ही दिखा दो। दिखावा तो और बात है, चलो वो तो बिल्कुल अलग है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो लोग एनजीओ के नाम पे धंधा कर रहे हैं, भाई उनके लिए मैं मतलब देखे कभी आपने ऐसे लोग? मतलब देखे, मैं कुछ नहीं बोल सकती। काम बड़े नहीं, नाम बड़े, दर्शन छोटे। छोटे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं ना। मैं नहीं लोग बोल कैसे सकती। बचें? कैसे बचें? बस यही है कि खुद जाओ और देखो उनका काम। और मेरा मानना ये है कि अंतर आत्मा में एक ऐसी दृष्टि है जो दिख जाता है कि कौन दिखावा कर रहा है और कौन सेवा कर रहा है। अंदर से पूछो, अपने मन से पूछो, क्योंकि मन से बड़ी कोई ताकत इस दुनिया में नहीं है। अंतरात्मा से पूछोगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन दिखावा कर रहा है और कौन सच में सेवा कर रहा है। परख आप किसी को नहीं सकते, कभी नहीं सकते। यही था आज का पॉडकास्ट। कैसे लगा आपको? आप जैसे जब आए थे और अब कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है। ये पॉडकास्ट की कैसे लगी आपको? फीडबैक क्या है? मेरी हिंदी में 10 में से कितने नंबर? हिंदी में आपकी अच्छी है, हिंदी में से आपको 9.5 नंबर। तो आधा नंबर किसका काटा? आधा नंबर थोड़ा कुछ शब्दों में आपके वो है, मतलब आप शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते। अगली बार फिर पंजाबी में करेंगे, मैं आपको 10 में से नंबर मेरे को दूंगा। पंजाबी नहीं आती, थोड़ी मतलब बहुत समझ में आती है। मैं वो एकदम खड़ी लैंग्वेज, वो बिल्कुल बोलते हैं प्योर ना, पंजाबी। प्योर पंजाबी मुझे नहीं समझ में आती। चलो अगली बारी फिर आप पंजाबी जी पॉडकास्ट कराएंगे। कर लेना, लेकिन मैं तो जवाब हिंदी में ही दूंगी। एक्चुअली मदर टंग आपकी हिंदी है ना। मैंने अभी हिंदी में पॉडकास्ट इसीलिए शुरू किए हैं कि परिवार बढ़ाना है। पहले मैं सारे पॉडकास्ट पंजाबी में ही करता था, फिर लोग कहने लगे कि ये पंजाबी तो दूर हो रहा है। पंजाबी मेरी माँ बोली सी है, रहूगी, बट ऑडियंस बड़ी करने के लिए, परिवार बड़ा करने के लिए फिर आपको उस लैंग्वेज में आना पड़ता है। कुछ पंजाबी में, कुछ हिंदी में करना पड़ता है। थैंक यू मैम, थैंक यू भैने, तुसी आए और बड़ा दिल से शुक्रिया। और बड़ा ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और भगवान करे आपको तंदुरुस्ती और खुशियाँ और आपको वो ताकत भोले बाबा दें जो ऑलरेडी आपके साथ है, और आप ये अच्छा काम करता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैने, थैंक नमस्ते यू, जी। नमस्कार जी।